मिलाप वाले तंबू को बनाने की सामग्री जिसने विश्वास की नींव रखी। निर्गमन अध्याय 25 वचन 1 से 9। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पित्तल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबुल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए तेल और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। गरीब जीवन। जीवन का गीत नाम की कविता में हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखा है, मुझे मत समझाओ, जीवन एक खाली सपना है। हालांकि यदि आप सच में इसके बारे में सोचें तो वास्तव में मनुष्य का जीवन बहुत ही गरीब है। हालांकि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में अकेले और अस्थायी जीवन जीने के बाद मिट्टी में मिल जाएंगे। पृथ्वी आखिरी पड़ाव नहीं है। पाप की वजह से प्रत्येक मनुष्य का आखिरी पड़ाव नरक की पीड़ा होगी। फिर भी लोग अपनी मौत को साधारण और कब्र से परे बना देते हैं। इस संसार में जीवन जीते लोग बिना उद्देश्य के जीवन जी रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर को मिलाने में अयोग्य है जिसने उन्हें बनाया है। यही जीवन है। लेकिन यदि जीवन में सब यही होता है तो हम कितने गरीब और दयनीय हैं। ऐसे जीवनों के लिए मसीहा इंतजार कर रहा है। यदि लोगों को इस खाली दुनिया में लापरवाही बिना उद्देश्य के छोड़ दिए जाए और अंधेरे में कहां पर खो जाए तो उनका अस्तित्व दयनीय और तुच्छ होगा। हम अपने आसपास के लोगों को देखकर यह समझ सकते हैं। दूसरे दिन जब मैं कार में था तब मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो तकरीबन 60 साल का था, जो सड़क पर अकेला चल रहा था। वो मेरे पीछे चल रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और उसके कंधे झुके हुए थे। चारों ओर वह अकेला था। जब मैंने हॉर्न बजाया तब वह मुड़ा और मैंने देखा कि उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव को देखकर थोड़ी देर मैंने सोचा, यह बूढ़ा व्यक्ति शायद महसूस कर रहा होगा कि उसका जीवन कितना खाली है। शायद निराशा उसके खालीपन को और ज्यादा भरता होगा। उसे उसके जीवन की निरर्थकता को महसूस करता होगा। केवल इसी व्यक्ति का ही जीवन नहीं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सच में दयनीय है। जैसे समय बीतता है वैसे लोगों को समझ में नहीं आता कि वे बूढ़े हो रहे हैं जब तक कि वे अपने शरीर पर झुर्रियों को ना देखें। उनमें से कई लोगों ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है कि उनके पास रुकने, मुड़ने का और वे कहां जा रहे हैं ये देखने का मौका नहीं। हालांकि सारे माता पिता अपने बच्चों और परिवार के लिए जिए हैं और कठिन परिश्रम किया है, लेकिन जब वे बूढ़े होते हैं और उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचता, तब शब्द उनके दुख को बयां नहीं कर सकते। उनकी भावना से आगे बढ़कर वे जल्द ही आंसुओं से अभिभूत हो गए। बहुत सारे समय के बीतने के बाद और बहुत सारे साल गुजरने के बाद अंत में उनके पास पीछे देखने का मौका आता है। और जब वे ऐसा करते हैं तब वे केवल यह महसूस करते हैं कि इस उजड़े हुए दृश्य को अपने स्वयं के प्रतिबिंबों में कैसे देखा जा सकता है। जब सारे पत्ते गिर जाते हैं और जाड़े का सामान करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि उनका जीवन भी इसी तरह समाप्त हो जाएगा। निश्चित ही वे पछताएंगे कि यह जानने के लिए उन्हें बहुत समय लगा। जब वे प्रभु से मिले बिना ही रहे हैं तब ऐसे लोगों के पास कौन सी आशा है। ऐसे लोग जो प्रभु से मिले बिना ही जिनका अंत होगा वे बहुत ही दयनीय है। यदि मैं प्रभु से नहीं मिलता तो मैं भी दयनीय जीवन जीता। आपके बारे में क्या? यदि आप प्रभु से नहीं मिले हैं तो अभी आप कहां जा रहे हैं? इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो दुखी है क्योंकि वे प्रभु से मिलने में अयोग्य है। जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने दुख को आरक्षित करके रखा है। इन सारे सुअरों को अंत तक अपने आप को खिलाना है, लेकिन हमारा जीवन इन सुअरों से अलग है, इसलिए हमें अनंत भविष्य की ओर देखना है।
बहुत सारे लोग पश्चाताप के साथ अंत का सामना करते हैं, हालांकि वे जानते हैं कि स्वर्ग का अनंत राज्य है। वे समझते हैं कि वे उसमें प्रवेश करने के योग्य नहीं है, इसलिए वे पापी बने रहते हैं। ऐसे कई सारे जीवन हैं जो पछतावे से भरे हुए हैं। यह केवल मुझे उनके गंतव्य के लिए विलाप करवाता है। जब हम इस जीवनों के बारे में सोचते हैं कि वे परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई अच्छी जगह में जाने के योग्य नहीं है और वे अपने जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण किए बिना मर जाएंगे, तब हम केवल इन आत्माओं के लिए रहम खा सकते हैं और विलाप कर सकते हैं। इसलिए जीवन की तुलना कठिन समुद्र के ऊपर जल यात्रा के साथ की गई है। जीवन को दर्शाते हुए लोग कहते हैं कि यह समुद्र में जीने के बराबर है। मनुष्य की कड़वाहट की दुनिया में जीने का प्रयास करना, क्योंकि उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक उन्हें दुख उठाना है। जीवन जीने के लिए संघर्ष करना है। जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि जीवन ऐसा है, जब निश्चित रूप से हमें समझ आता है कि लोग प्रभु से मिल पाए, इसलिए मिलाप वाले तंबू के सत्य को समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बलिदान के अर्पण के द्वारा परमेश्वर अपने घर के अंदर इन पापी व्यक्ति को पाप से उद्धार देते हैं। मिलाप वाला तंबू जंगल में बनाया हुआ परमेश्वर का घर है। परमेश्वर के घर के अंदर परमेश्वर बलिदान के अर्पण के द्वारा परिपूर्ण हुई पाप की माफी के अनुग्रह के द्वारा पापी से मिलता है। परमेश्वर हमें कहता है, मैं तुझसे अपना घर बनवाऊंगा जहां मैं निवास करूंगा, और मैं इस मिलाप वाले तंबू के अंदर दयासन पर तुमसे मिलूंगा। केवल मिलाप वाले तंबू यानी परमेश्वर के घर के अंदर व्यक्ति के पास परमेश्वर से मिलने का मौका है। मिलाप वाले तंबू के इस सत्य को दुनिया की किसी भी चीज से बदला नहीं जा सकता, और यह बहुत ही मूल्यवान है कि उसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। मैं विश्वास करता हूं कि हम जिनके पास मसीही विश्वास है, वे यीशु मसीह पर हमारे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। इस मिलाप वाले तंबू पर विश्वास का सही ज्ञान होना आशीष की ओर से कदम बढ़ाना है। हम हमारा आशीषित जीवन जीते हैं। जब मैं सोचता हूं हमारी तरह कोई और भी है जो ऐसा आशीषित जीवन जी रहा है, तब मेरा हृदय आनंदित विचारों से भर जाता है। हालांकि जीवन दयनीय है, फिर भी कई लोग अपने गंतव्य के बारे में बेखबर होकर जीवन जीते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वे समझे कि उनका जीवन परमेश्वर के सामने कितना जिद्दी है, और उनके जीवन और हृदय पश्चाताप करें। दूसरी तरफ वे परमेश्वर के द्वारा मुफ्त में दिए गए सुसमाचार को सुने बिना और अपने हृदय में थोड़ी सी भी जगह बनाए बिना अपना जीवन जीते हैं। निर्गमन हमें 10 महामारी के बारे में बताता है जो परमेश्वर ने फारून के ऊपर डाली थी। कुल मिलाकर 10 महामारी मिस्र देश के ऊपर डाली गई थी। परमेश्वर ने फारून को आदेश दिया था कि वो परमेश्वर के लोगों को मिस्र में रहते हैं उसे जाने दे। उसने फारून को कहा था कि यही वह आदेश का पालन नहीं करेगा तो वह उन पर 10 महामारी भेजेगा। लेकिन फारून ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। अपनी जिद में उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और परमेश्वर के वायदे के मुताबिक 10 महामारी उस पर आई। फारून की जिद गलत थी, और उसने परमेश्वर की सजा को पाने के बाद इजराइल के लोगों को स्वतंत्र किया। उसका कारण भी यह था कि वह शैतान के सकंजे में था। यह हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली जिद को दर्शाता है। हालांकि ऐसे लोग परमेश्वर के तंबू में रखी पापों की माफी को पा सकते हैं और उसके साथ विश्वास से जीवन जी सकते हैं। फिर भी यह लोग इतने जिद्दी है कि वे अभी भी अपनी गधे सी जिंदगी की वजह से परमेश्वर के सत्य को नकारते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते। इसी कारण ऐसे कई सारे लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर से नहीं मिले हैं, अपने जीवन को पापी की तरह जी रहे हैं, और अंत में उनका विनाश होता है। यह मुझे बहुत निराश करता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने जिद्दी है, क्योंकि ऐसे लोग थोड़ी देर के लिए स्वीकार करते हैं जब वे कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन फिर ठीक उसी जगह पर जाते हैं जहां वे परमेश्वर की इच्छा को खारिज करने से पहले थे, और एक बार फिर से उनके पुनरावर्ती तरीकों को फिर से शुरू करते हैं। वे दूसरी महामारी का सामना करेंगे। इस दूसरी महामारी के साथ वे थोड़ा स्वीकार करते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि वे फिर से परमेश्वर का इनकार करना शुरू करेंगे और उसे चुनौती देंगे, और इसलिए वे अपनी तीसरी महामारी के अधीन हैं। उनके बाद चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें और नौवें महामारी के बाद, जब तक वे अंतिम महामारी के बाद भी आत्मसमर्पण नहीं करते और नष्ट हो जाते हैं। जब आखिरी महामारी आएगी तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मसीहा के लिए जो किया था उस पर विश्वास न करने के लिए नरक की पीड़ा को सहन करेंगे। ऐसे लोगों का जीवन कितना मूर्ख है। यही कारण है कि हर किसी का जीवन इतना दयनीय है।
यद्यपि लोगों का परमेश्वर के समक्ष जीवन जीना केवल दयनीय है, फिर भी आपको यह महसूस करना चाहिए कि तंबू में परमेश्वर से मिलना आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीष है, और इस सच्चाई के साथ तंबू के वचन पर वह बसता है। ऐसा अर्पण जो परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर आने की आज्ञा दी और उसे अपनी पूरी व्यवस्था दी। सबसे पहले उसने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। तुम मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर नहीं कहोगे। तुम ना ही मूर्ति बनाना और उसके सामने झुकेंगे। तुम मेरा नाम व्यर्थ नहीं लोगे। तुम शब्द को याद रखोगे और उसे पवित्र मानोगे। तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे। तुम हत्या नहीं करोगे। तुम व्यभिचार नहीं करोगे। तुम चोरी नहीं करोगे। आप अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देंगे और तुम लोभ नहीं करोगे। इसके अलावा परमेश्वर ने उन्हें अन्य व्यवस्था के बारे में भी बताया जो कि इजरायलियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में पालन करनी थी। वे परमेश्वर की 613 धाराएं और व्यवस्था थी। इन 613 धाराओं में इस तरह के पहलुओं को शामिल किया गया था कि जब इजरायली अपने पशुओं को खो दे तब क्या करना चाहिए। जब किसी और के पशु एक गड्ढे में गिर जाए तब उन्हें अनाचार नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास नौकर है तो उन्हें 7वें वर्ष तक मुक्त करना होगा। अगर उन्होंने अपनी महिला नौकर को अपने अकेले पुरुष नौकर के साथ शादी करवाई और एक बच्चा हुआ तो उन्हें 7वें वर्ष पर पुरुष नौकर को खुद से जाने देना चाहिए, और इसी तरह आगे भी। परमेश्वर ने मूसा को ऐसे सभी नैतिक कानूनों के बारे में बताया जो इजरायलियों को अपने रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास के द्वारा पालन करना था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह पहाड़ पर जाए, बड़ों को इकट्ठा करे और उनकी आज्ञाओं को घोषित करे। परमेश्वर के वचन को सुनकर इजराइल के लोग सभी सहमत हुए और अपने लहू से कसम खाई कि वे इस प्रकार उनकी सभी आज्ञाओं को मानेंगे। निर्गमन अध्याय 24 वचन 1 से 4। फिर परमेश्वर ने एक और बार मूसा को पर्वत पर बुलाया। इस बार उसे मिलाप वाले तंबू को बनाने का आदेश दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। फिर उसने भेंट की सूची बनाई और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे यह है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म शनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबुल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। परमेश्वर ने इन भेंटों को लाने के लिए कहा। उसके पीछे का ठोस उद्देश्य था। यह उद्देश्य इस पृथ्वी पर परमेश्वर के चमकते हुए घर का निर्माण करना था जहां कोई पाप नहीं है और जहां परमेश्वर को वास करना है, ताकि वह वहां इजराइल के लोगों से मिले और उनके पापों को मिटाए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के चर्चों की तरह एक स्मारक का निर्माण करने के लिए पैसे लाने के लिए कहा था। आज के मसीह धर्म में झूठे भविष्य वक्ताओं को इस मार्ग के गलत होने का खतरा है, जब वे अपनी खुद की वासनाओं को संतुष्ट करने के लिए अपने चर्च की इमारतों का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके विपरीत परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि वे इन भेंटों को लाए ताकि वह उनका उपयोग अपने स्वयं के घर बनाने और बहुतायत से उन्हें आशीष देने के लिए करे। वास्तव में परमेश्वर को यह भेंट प्राप्त करने का कारण हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाना और हमें अपने न्याय से बचाना था। यह परमेश्वर के लिए था कि वह हमसे मिले। हम जो दयनीय जीवन जीते हैं, हमारे पापों को दूर करने के लिए, हमारे पापों को मिटाने के लिए और हमें अपने लोग बनाने के लिए। परमेश्वर ने जो भेंट लाने के लिए कहा था उसका छुपा हुआ आत्मिक अर्थ। हम आगे बढ़े उसके पहले आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर ने जो भेंट लाने के लिए कहा था उसके आत्मिक अर्थ के बारे में मनन करें। इसके बाद उसके प्रकाश में हम अपने विश्वास को जांचेंगे। सोना, चांदी और पीतल। हमें सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि सोने, चांदी और पीतल का उपयोग कहां किया गया था। मिलाप वाले तंबू में सोने का इस्तेमाल पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान और उनमें पाए जाने वाले सामानों में किया गया था, जिसमें दीवट, भेंट की रोटी की मेज, धूप की वेदी, दयासन और वाचा के संदूक शामिल है। सोना परमेश्वर के वचन में विश्वास को दर्शाता है और चांदी उद्धार के अनुग्रह को संदर्भित करता है। यह बताता है कि हमें वह विश्वास होना चाहिए जो पूरी तरह से मसीहा द्वारा दिए गए उद्धार के उपहार में विश्वास करता है, और ऐसा विश्वास जो मानता है कि हमारे प्रभु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए और हमारी जगह उसका न्याय हुआ था।
इसके विपरीत पीतल का उपयोग मिलाप वाले तंबू के खंभे की कुर्सियां, उसके खूंटे, हौदी और होम बलि की वेदी के लिए किया गया था। सभी पीतल के बर्तनों को जमीन में गाड़ा या स्थापित किया गया था। यह लोगों के पापों के फैसले को संदर्भित करता है और पीतल हमें यह भी बताता है कि हमारे पापों के कारण व्यवस्था का पालन ना कर पाने की वजह से परमेश्वर के द्वारा हम पर दोष लगाया गया। फिर सोने, चांदी और पीतल के आत्मिक अर्थ क्या है? वे परमेश्वर के द्वारा दिए गए उद्धार का उपहार प्राप्त करने में विश्वास की नींव का गठन करते हैं। बाइबल बताती है कि हम सभी पापी हैं जो पूरी तरह से व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपने पापों के कारण मरने वाले हैं और हमारी मृत्यु के बजाय प्रभु इस पृथ्वी पर आए और मिलाप वाले तंबू के अंदर पाप बलि बनकर अर्पण होकर हमारे दोष को अपने ऊपर उठा लिया। अपने पापों की समस्या को हल करने के लिए पापियों ने एक निर्दोष जानवर को तंबू में लेकर आए और बलि की व्यवस्था के अनुसार उसके सिर पर हाथ रखकर अपने पापों को उस पर डाल दिया। उनके पापों को स्वीकार करने वाले बलि ने फिर अपना खून बहाया और मर गया। ऐसा करने से इज़राइल के लोग जो नरक यानी कि पीतल से बंधे हुए थे, अपने पाप यानी कि चांदी की माफी प्राप्त कर सकते थे और विश्वास यानी कि सोने के द्वारा पाप के दोष से बच सकते थे। नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा यहां अक्सर उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियां है। नीला, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा। इन कपड़ों का इस्तेमाल मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार को बनाने के लिए, पवित्र स्थान का द्वार बनाने के लिए और पवित्र और परम पवित्र स्थान को विभाजित करने वाले पर्दे को बनाने के लिए किया गया था। ये चार सूत्र हमें सच्चाई बताते हैं कि जैसे उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु एक स्त्री की संतान के रूप में आएंगे, हमारे प्रभु वास्तव में इस धरती पर आएंगे और अपने बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा पापियों को बचाएंगे और यह कि परमेश्वर खुद हमें बचाएगा। इन चार धागे का इस्तेमाल न केवल तंबू के द्वारों के लिए किया गया था, बल्कि महायाजक के कपड़ों और तंबू के पहले आवरण के लिए भी किया गया था। यह परमेश्वर की वाचा थी कि यीशु मसीह इस धरती पर आए और नीले, बैंगनी और लाल रंग के धागे के अपने कामों को पूरा करके हमें हमारे पापों से बचाए। और हमारे प्रभु ने वास्तव में इस वादे को निभाया और वास्तव में हमें दुनिया के सारे पापों से बचाया है। तंबू के द्वार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु नीला धागा है। मसीहा के रूप में इस धरती पर आने वाले यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? इसका कारण यह है कि उसे बपतिस्मा दिया गया था। नीला धागा यीशु के बपतिस्मा को संदर्भित करता है। बैंगनी धागा हमें बताता है कि यीशु राजा है और लाल रंग का धागा उसके क्रूस और लहू को बहाने को दर्शाता है। नीले, बैंगनी और लाल धागे और बटी हुई सनी का कपड़ा आवश्यक निर्माण सामग्री है जो उद्धार का उपहार है, जो यीशु मसीह ने हमें मसीहा के रूप में इस धरती पर आकर और हमारे सारे पापों को खुद पर लेकर दिया है। इस दुनिया में बहुत से लोग केवल इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मूल रूप से वह खुद परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से तंबू के माध्यम से बताया है कि इस तरह की शिक्षाएं पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। प्रेरित पतरस, पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में कहता है कि उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यह हमें इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह ने अपने उद्धार के वादे को पूरा किया और अपने बपतिस्मा को प्राप्त करके पूर्ण विश्वास की नींव रखी, जो हमें बताती है हमारा मसीहा कौन है। मसीहा का मतलब उद्धार करता है। हमें बता रहा है कि यीशु इस धरती पर आए थे, हमारे सभी पापों और दुनिया के सभी पापों को खुद पर लेने के लिए बपतिस्मा लिया था और वास्तव में उन सभी को अपने बपतिस्मा के द्वारा खुद पर उठा लिया। परमेश्वर ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से तंबू के द्वार को बनाने के लिए इजरायलियों से कहा और हमारे प्रभु का उद्देश्य, जो राजाओं का राजा और स्वर्ग का परमेश्वर है, एक मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आने के लिए इन नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े की सच्चाई को परिपूर्ण करना था। हमारे प्रभु मनुष्य की देह में आए और मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, जो परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करेगा। यह पुराने नियम के बलिदान की पद्धति के बराबर था, जो बलिदान के सिर पर महायाजक के हाथ रखने के द्वारा उनके सारे पाप उसके ऊपर चले जाते थे और उनकी जगह बलि पर दोष लगाया जाता था। दूसरे शब्दों में,
पुराने नियम की बलिदान की पद्धति की तरह यीशु मसीह नए नियम में सारे पापियों के पापों के लिए बलिदान बनकर आया, बपतिस्मा लिया, क्रूस पर चढ़ा और इस तरह जगत जगत के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु ने परमेश्वर के बलिदान के मेमने के रूप में यूहन्ना से बपतिस्मा लेकर नीले रंग के कपड़े के सत्य को परिपूर्ण किया। उसके बपतिस्मा के साथ यीशु ने एक ही बार में मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया। अधिकांश मसीही इस तरह के लोगों में बदल गए हैं जो अन्य सांसारिक धर्मों के लोगों की तुलना में भी बदतर है, क्योंकि वे नीले धागे यीशु के बपतिस्मा के इस सत्य को जानने और विश्वास करने में असमर्थ है और इसलिए एक ही बार में अपने पापों की माफी प्राप्त नहीं की। जब मसीहियों के पास बपतिस्मा की सही व्याख्या नहीं है जो यीशु ने हमारे पापों को खुद पर लेने के लिए प्राप्त किया था, तो उनके विश्वास की नींव को शुरू से ही सही ढंग से नहीं रखा जा सकता है। सटीक होने के लिए नीला धागा वह विधि और सत्य है जिसके द्वारा मसीहा इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और लाल धागा यीशु के लहू को दर्शाता है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका खून बहाया और क्रूस पर मर गया, क्योंकि हमारे सभी पाप उसके बपतिस्मा के माध्यम से उस पर डाले गए थे। यह इसलिए था क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से प्राप्त बपतिस्मा के साथ हमारे सारे पापों को खुद पर ले लिया था, इसलिए वह क्रूस पर मरा। और यह इस तथ्य के कारण था कि हमारे लिए क्रूस पर उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह ने मसीहा के रूप में अपने बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों के दोष को पूरी तरह उठाया था, ताकि वह हमारे उद्धार को परिपूर्ण करे। बैंजनी धागे का अर्थ है कि यीशु मसीह परमेश्वर और राजाओं के राजा है। हालांकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, क्या उसने मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा नहीं लिया था और इस तरह उसने हमारे पापों को अपने ऊपर नहीं लिया था? यह मायने नहीं रखता कि कितने दुख और पीड़ा के साथ वह क्रूस पर मरा, उसकी मृत्यु केवल व्यर्थ में होगी। बटी हुई सनी का कपड़ा हमें बताता है कि भविष्यवाणी के वचन जो परमेश्वर ने पुराने नियम में कहे थे, वह सभी नए नियम में परिपूर्ण हुए। आज की मसीहियत ने नीले कपड़े का अर्थ गंवा दिया है। फिर भी आज की मसीहियत में 4 कपड़ों में नीले कपड़े को नकारा है और परमेश्वर के वचन को खुद के तरीके से व्याख्या करते हैं। यह महान पाप के लिए दोष लगाया जाएगा। मिलाप वाले तंबू के लिए इस्तेमाल हुए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी का कपड़ा हमें उद्धार की सच्ची बात बताता है कि हमें हमारे पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे मसीहा को मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आना पड़ा और बपतिस्मा लेना पड़ा और क्रूस पर चढ़ना पड़ा। यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर कैसे लिया? उसने वह बपतिस्मा के द्वारा लिया जो उसने यूहन्ना से प्राप्त किया था। केवल हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने की वजह से ही वह हमारे उद्धारकर्ता बन सकते थे। इसलिए मिलाप वाले तंबू के द्वार को इन 4 कपड़ों से बुना गया, क्योंकि वह हमें बताता है कि यीशु जो इस पृथ्वी पर आया, उसने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर अपना लहू बहाया और जो मृत्यु में से जीवित हुआ वह खुद परमेश्वर है। जैसे तंबू के आंगन का द्वार इन नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना था, यीशु उद्धार का द्वार है जो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाता है। यह द्वार नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना हुआ द्वार है। यीशु पापियों का उद्धार करता है। यीशु का बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ना उनका उद्धार का उपहार है, जिसने पापियों को उनके पापों से बचाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का मसीही धर्म यीशु के बपतिस्मा को ठीक से समझने में विफल रहा है कि यह वास्तविक परमेश्वर का सामना करने में असमर्थ रहा है और इसके बजाय कई सांसारिक धर्मों में से एक में बदल गया है। जहां तक हमें विश्वास का सवाल है, इसलिए हमें पहले नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े की सच्चाई पर विश्वास की दृढ़ नींव रखनी चाहिए। विश्वास का यह आधार सच्चाई है कि हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर आया और उसने आपको और मुझे दुनिया के पापों से अपने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बचाया। यीशु इस पृथ्वी पर आए और उद्धार का उपहार परिपूर्ण किया, जिसने हमें हमारे सभी पापों से उनके बपतिस्मा और क्रूस के लहू से बचाया है। और अधिक विशिष्ट होने के लिए यीशु मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया, अपने बपतिस्मा के द्वारा अपने आप पर दुनिया के पापों को ले लिया, क्रूस पर अपने लहू से हमारे सारे पापों का प्रायश्चित किया और ऐसे क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पापों का दोष उसने उठाया।
यह यीशु जिसने इस प्रकार हमें पानी और लहू के माध्यम से बचाया है, मूल रूप से सृष्टि के प्रभु है, जिन्होंने हमें बनाया है, और वही जिसने हमें उद्धार का उपहार दिया है। यह यीशु जिसने हमें हमारे सभी पापों और दोष से बचाया है, हमारा सच्चा उद्धारकर्ता बन गया है। यह मिलाप वाले तंबू की निर्माण सामग्री हमें बता रही है। वैसे ही हम इन सामग्रियों पर विश्वास करके अपने विश्वास को दृढ़ता से स्थापित करना चाहिए। इस यीशु पर विश्वास करने के लिए, जो हमारा मसीहा और उद्धारकर्ता बन के आया, हमें अपने पूरे दिल से स्पष्टता से उसने लिए हुए बपतिस्मा पर विश्वास करना चाहिए। हमारे लिए उसने क्रूस पर उठाए सारे दोष पर विश्वास करना चाहिए और मृत्यु में से उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना चाहिए। जिस उद्धारकर्ता ने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमें उद्धार का उपहार दिया है, वह महज एक मनुष्य नहीं था, लेकिन वह सृष्टिकर्ता था जिसने मनुष्य जाति और ब्रह्मांड को बनाया था। हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में अपने विश्वास को कबूल करवाना चाहिए। ऐसे विश्वास के बगैर यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना असंभव है। क्या आपने कभी एक मूक शब्द गेम खेला है? यह खेल एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होता है जिसे एक कार्ड दिया जाता है जिस पर एक वाक्य लिखा होता है। व्यक्ति पहले वाक्य को गुप्त रूप से पढ़ता है और फिर केवल होठों के आकार के साथ वाक्य को चुपचाप व्यक्त करता है। फिर अगला व्यक्ति जो होठों को पढ़ता है, फिर उसे तीसरे व्यक्ति को देता है। यह व्यक्ति तब दूसरे व्यक्ति के होठों को पढ़ता है और फिर इसे चौथे व्यक्ति पर उसी तरह से पारित करता है जब तक कि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता। इस खेल का बिंदु अंतिम व्यक्ति को उस मूल वाक्य को सही ढंग से कहने के लिए है जिसे पहले पारित किया गया था। इस खेल के मजेदार होने का कारण यह है कि मूल वाक्य आसानी से विकृत हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि खेल को एक वाक्य के साथ शुरू किया जाता था जिसमें कहा गया था पंखा चालू करें, कुछ लोगों तक यह पहुंचाने के बाद यह पहले से ही बदलना शुरू हो जाता है और अंत में अंतिम व्यक्ति यह भी कह सकता है गधे को दूर करो, और एक पूरी तरह से अलग वाक्य के साथ समाप्त होता है। जिस तरह यह अंतिम व्यक्ति पूरी तरह से एक अलग वाक्य के साथ आता है, उसी तरह आज की मसीहत में भी पूरी तरह से गलत विश्वास है। जैसे कि यह मूक शब्द गेम खेल रहा था। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि यह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पर विश्वास की नींव रखने में विफल रहा है। आज की मसीहत ने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के इस विश्वास पर अपनी नींव नहीं डाली है। जब विश्वास की नींव लड़खड़ा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यीशु पर कितना विश्वास करते हैं और हम उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने की कितनी कोशिश करते हैं। हम बस ऐसा नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए भेंट लाने को कहा, तो उसने उनसे कहा कि पहले सोना, चांदी और पीतल लाए और फिर नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े लाए। ये निर्माण सामग्री हम सभी को दिखाती है कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा प्राप्त किया, उसके द्वारा मृत्यु तक क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें बचाया है। नीले रंग के कपड़े का उपयोग न केवल मिलाप वाले तंबू के सारे द्वार के लिए किया जाता था, बल्कि महायाजक के बागे और तंबू के आवरणों के लिए भी किया जाता था। यह वह सुसमाचार है जो हमें बता रहा है कि हमारे प्रभु इस धरती पर कैसे आए और कैसे उसने आपको और मुझे अपने पापों से बचाया। वैसे ही यह हमें बताता है कि विश्वास के ये चार बुनियादी घटक कितने महत्वपूर्ण हैं, यानी नीला, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा वास्तव में हमारे विश्वास के लिए है। इस वचन के आधार पर हम सभी को अपने विश्वास की नींव दृढ़ता से रखनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर में विश्वास कर सकते हैं और हमारे पाप की माफी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके सेवक बन सकते हैं जो बाद में इस वचन का प्रसार करते हैं, और जब प्रभु लौटेंगे तो ऐसे विश्वास के लोग बन जाएंगे तो परमेश्वर के सामने विश्वास से खड़े हो सकते हैं। कोरिया में यह सच है कि अभी भी चापलूसीवाद है जो किसी भी विदेशी को बेहतर मानता है। यह प्रवृत्ति मेरे देश के धर्मशास्त्रियों के बीच भी मौजूद है, जिन्होंने पश्चिमी धर्मशास्त्रियों ने परमेश्वर के वचन पर अपनी बातों पर भरोसा करते हुए जो कहा है उस पर बहुत भरोसा करते हैं। उन्हें इस अज्ञानता से मुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में परमेश्वर के वचन में विश्वास करना चाहिए, उस पर भरोसा करना और उस पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु के बपतिस्मा, उसके लहू का सत्य वास्तव में यह है कि वह खुद परमेश्वर है जो मूल रूप से हमारे उद्धार का द्वार बना है। जैसे प्रेरित पतरस ने अंगीकार किया है
मत्ती अध्याय 16 वचन 16 में, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें हमारे पापों से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, तो फिर आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के द्वारा, क्रूस पर मरने के द्वारा और मृत्यु से जीवित होने के द्वारा हमारा सच्चा परमेश्वर बना है। हमारे प्रभु का बपतिस्मा और क्रूस पर का लहू सच्चे विश्वास की नींव है, जो हमें उद्धार का उपहार प्राप्त करने में योग्य बनाता है। यदि हम नीले, बैंगनी और लाल कपड़े पर परमेश्वर के वचन के मुताबिक विश्वास नहीं करते, तो फिर हम उसे सच्चा विश्वास कैसे कह सकते हैं? व्यवस्था आने वाली अच्छी चीज का प्रतिबिंब है। मिलाप वाले तंबू के निर्माण सामग्री हमें दिखाती है कि हमारा प्रभु मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया था, अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को उठाया, अपने क्रूस के साथ हमारे पापों के दोष को सहा, मृत्यु से फिर जीवित हुआ और ऐसे वह हमारा उद्धार करता बना। नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के साथ हमारे प्रभु ने पुराने नियम में वादा किया था कि वह हमें उद्धार का उपहार देगा। जिसने हमें यह वाचा दी थी वह कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह था, जो राजाओं का राजा था, जिन्होंने पापियों की खातिर बपतिस्मा लिया और सूली पर चढ़ाया गया था। दूसरे शब्दों में, यह परमेश्वर मसीहा के रूप में हमारे पास आया। इस तरह हमें इस सच्चाई को पूरी तरह से जानकर और विश्वास करके अपने विश्वास की नींव रखनी चाहिए। पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करके हम सभी को उद्धार का उपहार प्राप्त करना चाहिए। सोना, चांदी और पीतल भी मिलाप वाले तंबू के लिए उपयोग की गई सामग्री थी। ये सामग्रियां हमारे विश्वास की नींव को दर्शाती है। हमारे पापों के कारण परमेश्वर के सामने हम नरक में डाल दिए गए होते, लेकिन ऐसे लोगों के रूप में हमारे परमेश्वर ने हमसे जो विश्वास करते हैं उन्हें उद्धार का उपहार दिया है। सारी मनुष्य जाति के लिए बलिदान के अर्पण के रूप में यीशु मसीह को यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया गया था, क्रूस पर चढ़ाया गया था और इस तरह हमें हमारे पापों से पूरी तरह से बचाया गया था। हमारे लिए नरक से बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम केवल यह जानते थे कि हम अपने पापों के लिए दोषी थे और यह नहीं जानते थे कि हम कैसे विश्वास कर सकते हैं, जो हमारे सभी पापों को दूर कर देता है। लेकिन परमेश्वर में उद्धार का उपहार था। वह यीशु इस पृथ्वी पर आया, उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों का स्वीकार किया, क्रूस पर मर गया और इस तरह हमारे पापों और दोषों को, सभी समस्याओं का समाधान हो गया। यह उद्धार का उपहार है। हम अपने विश्वास के द्वारा अपने पापों से बच गए हैं, यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के अपने काम को पूरा किया है और हमें इस उद्धार का उपहार दिया है। यही कारण है कि परमेश्वर ने सोने, चांदी और पीतल के विश्वास को लाने के लिए कहा, क्योंकि उसने उद्धार का उपहार देकर पूरी तरह से उन लोगों को बचा लिया है जो नरक के लिए नियोजित थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे प्रभु ने पृथ्वी पर आकर हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाकर और परमेश्वर के सामने हमारे सारे दोषों को सहन करके हमें बचाया है। यीशु मसीह अब हमारा संपूर्ण उद्धारक बन गया है। इसलिए हमें अपने विश्वास के साथ उनके उद्धार के उपहार में दृढ़ता से खड़े होना चाहिए, क्योंकि नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा विश्वास का उपहार है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बिना कुछ जाने समझे आंख बंद करके विश्वास करें। बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी मेढ़ों की खालें और सुइयों की खालें, यह मिलाप वाले तंबू के आवरण को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। पहला आवरण नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बना हुआ था, जिसके ऊपर बकरी के बाल से बने आवरण को रखा गया था। उसको लाल रंग से रंगी मेढ़ों की खालों से ढका गया था और अंत में सबसे ऊपर सुइयों की खाल रखी गई थी। मिलाप वाले तंबू से ऊपर रखा गया आवरण सुइयों की खाल से बना था। इससे मिलाप वाले तंबू के सबसे ऊपर यह काले रंग की सुइयों की खाल दिखाई देती थी। सुई समुद्र की मछली है। इसके खाल का नाप इंसान के जितना या उससे थोड़ा छोटा होता है और खाल जल रोधक होती है। इसलिए मिलाप वाले तंबू के सबसे ऊपर के आवरण के लिए सुइयों की खाल इस्तेमाल होती थी। इसके कारण मिलाप वाले तंबू की बाहरी दिखावट इतनी प्रभावशाली नहीं थी और देखने में इतनी अच्छी नहीं थी। यह हमें बताती है कि जब प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, तब वह ऐसे ही नम्र रूप से आए। उसकी दिखावट इतनी अच्छी नहीं थी। लाल रंग से रंगी मेढ़ों की खाल हमें बताती है कि यीशु इस पृथ्वी पर आएगा और हमारे लिए बलिदान होगा।
जबकि बकरी के बाल हमसे बताते हैं कि वह बलिदान के अर्पण के रूप में बपतिस्मा लेकर हमें बचाएगा और ऐसे वह हमारे पापों को अपने ऊपर स्वीकार करेगा और क्रूस पर बलिदान होगा। दूसरे शब्दों में, मिलाप वाले तंबू की यह सामग्री हमारे विश्वास के मूल तत्व है। यह सत्य विश्वास को बनाने वाली सामग्री है जिसे भूला नहीं जा सकता। हमें उद्धार का उपहार देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान का अर्पण बनकर इस पृथ्वी पर आए। पुराने नियम में परमेश्वर ने इजरायलियों की पापों की माफी के लिए बलिदान की पद्धति स्थापित की। निष्कलंक पशु का बलिदान, उसके ऊपर हाथ रखने की रीति से इजरायलियों को पापों का स्वीकार करता था और उनकी जगह उसे मारा जाता था, उसका लहू बहाया जाता था और उसे जलाया जाता था और इस तरह उन्हें उनके सारे पापों से बचाया जाता था। यीशु मसीह बलिदान के मेम्न के रूप में इस धरती पर आए और हमारे पापों को स्वयं अपने बपतिस्मा के द्वारा खुद पर स्वीकार कर लिया, अर्थात हाथ रखने के द्वारा। जिस तरह बलि के सिर पर हाथ रखकर इजरायलियों के पापों को उसके ऊपर डाला जाता था और उसकी बलि चढ़ाकर उसका लहू बहाया जाता था और होम बलि की वेदी पर जलाया जाता था, उसी प्रकार यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लेकर और क्रूस पर मरने के द्वारा हमारे पापों के दोष को सहा और इस तरह हमें जगत के पापों से बचाया। और बलिदान के अर्पण का लहू होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाने से न्याय की पुस्तक में लिखे नाम को मिटाया जाता था। इसी तरह यह यीशु का बपतिस्मा और उसका बहाया हुआ लहू है जिसने हमारे अनंत प्रायश्चित को परिपूर्ण किया और जगत के सारे पापों को मिटा दिया। इसी तरह मिलाप वाले तंबू की सारी सामग्री हमें यीशु मसीह और उसकी सेवकाई के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि उसने हमें जगत के पापों से बचाया है। पुराने नियम में नए नियम तक वचन जिससे यीशु ने हमें जगत के सारे पापों से बचाया था, वह किसी भी दोष से मुक्त है। आज के कई मसीही यह नहीं मानते कि यीशु मसीह इस धरती पर हमारे बलिदान के रूप में आए और हमारे पापों को अपने बपतिस्मा के साथ स्वयं पर ले लिया, लेकिन वे इसके बजाय केवल क्रूस पर उनकी मृत्यु में बिना शर्त विश्वास करते हैं। इस तरह की मसीहत नीले रंग के कपड़े को छोड़कर केवल लाल और बैंगनी रंग के कपड़े से बुने गए तंबू के आंगन का एक नियम विहीन द्वार है। उनके पास केवल गलत विश्वास है जो नीले बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बने आवरण की कोई आवश्यकता नहीं देखता है और इसके बजाय उनका मानना है कि सभी को केवल दो आवरण की जरूरत है, जो लाल रंग से रंगे मेढ़ों की खाल और सुइयों की खाल से बना है। जब हम दुनिया भर में चित्रित मिलाप वाले तंबू के कई चित्रों को देखते हैं तो उनमें से अधिकांश को इस तरह से चित्रित किया जाता है कि हम नीले कपड़े का मामूली निशान भी नहीं पा सकते, क्योंकि जिन लोगों ने इन चित्रों को चित्रित किया है वे पानी और आत्मा के सुसमाचार से अनजान है। उनके चित्रों में मिलाप वाले तंबू के आंगन का द्वार लाल और सफेद रंगों में कवर किया जाता है, लेकिन इस तरह का विश्वास कभी भी परमेश्वर के सामने सही विश्वास नहीं हो सकता। तंबू के आंगन के द्वार के लिए जो कपड़ा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था वह नीला कपड़ा था, उसके बाद बैंगनी रंग का कपड़ा, फिर लाल रंग का कपड़ा और उसके बाद सफेद कपड़ा। इसलिए जब हम आंगन के द्वार की ओर देखते हैं तो इन चारों रंगों को एक बार में देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका विश्वास यीशु के बपतिस्मा के किसी भी ज्ञान से पूरी तरह से रहित है, उन्होंने तंबू के सारे रंगों को नकार कर केवल दो रंगों से तंबू के आंगन के द्वार को बनाया है। ऐसा करने से वे बहुत से लोगों को धोखा दे रहे हैं जिनके पास पहले से ही परमेश्वर का सीमित ज्ञान है और वह उनके वचन से काफी अनजान है। ये सब झूठे भविष्यवक्ता है। इन लोगों का जिक्र करते हुए यीशु ने खुद उन लोगों को उन पौधों के रूप में दर्शाया है जिन्हें शैतान ने गेहूं के साथ बोया। मत्ती अध्याय 13 वचन 25। दूसरे शब्दों में वह वे लोग हैं जो मिलाप वाले तंबू के आंगन के द्वार के चित्र से नीले कपड़े को छोड़कर झूठ फैलाते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग यीशु के प्रति विश्वास करते हुए भी पापी है और यीशु में विश्वास के बावजूद वे अपने पापों के कारण अपने विनाश के लिए नियोजित है। हमारे विश्वास की नींव मजबूती से खड़ी होनी चाहिए। जब यह सब विश्वास के एक आधारहीन आधार पर धराशायी हो जाए तो आपकी आत्माओं के लिए धार्मिक जीवन की लंबी अवधि का नेतृत्व करने का क्या फायदा होगा? गलत विश्वास पल भर में ही नीचे गिर जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर कितना सुंदर है, अगर हम इस घर को विश्वास की नींव पर बनाना भूल जाए तो कैसा होगा? भले ही आपने किसी भी लगन से परमेश्वर की सेवा क्यों ना की हो, अगर आपके विश्वास की नींव में खोट है तो आपने केवल रेत पर अपना घर बनाया है। जब तूफान आता है, हवाएं उठती है और बाढ़ आती है
तब यह सब एक ही बार में गिर जाएगा। लेकिन उस विश्वास का क्या जिसका आधार ठोस है? यह कभी भी नहीं गिरता, चाहे वह हिल जाए। परमेश्वर ने हमें बताया कि नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े की चट्टान पर बना एक घर कभी भी नीचे नहीं गिर सकता। वास्तव में मामला यही है। चट्टान का विश्वास क्या है? यह वो विश्वास है जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास करता है। विश्वास का ऐसा घर बनाने वालों का विश्वास कभी नहीं टूटेगा। यही कारण है कि हमारे विश्वास के लिए एक दृढ़ और ठोस आधार होना महत्वपूर्ण है। प्रभु ने हमारे लिए जो किया है उसे समझे बिना यदि हम विश्वास करें तो ऐसा विश्वास झूठे धर्म के विश्वास में तब्दील हो जाएगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बबुल की लकड़ी, तेल और मसाले। तंबू के स्तंभ, होम बलि की वेदी और पटिया और पवित्र स्थान की वस्तुएं बबुल की लकड़ी से बनी थी। बाइबल में लकड़ी का अर्थ आमतौर पर इंसानों से है। न्यायों की किताब अध्याय 9 वचन 8 से 15 और मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 24। यह लकड़ी हमारे मानव स्वभाव को भी दर्शाती है। यह बबुल की लकड़ी खंबे बनाने के लिए भी इस्तेमाल हुई थी। होम बलि की वेदी और मिलाप वाला तंबू खुद हमें बताता है कि जैसे बबुल के पेड़ की जड़ें हमेशा जमीन के नीचे दबी रहती है, वैसे ही हमारा मूल स्वभाव हर समय पाप करने का है। लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि हमेशा अधर्म और पाप करते हैं। ठीक उसी समय बबुल की लकड़ी यीशु मसीह की नम्रता को भी दर्शाता है। मसीहा जो मनुष्य देह में आया था, उसने जगत के सारे पापों को उठाया था और मनुष्य जाति के लिए उसने न्याय का सामना किया। वह खुद परमेश्वर था और इसलिए संदूक, अर्पण की रोटी की मेज, धूप वेदी और मिलाप वाले तंबू के पटिए बबुल की लकड़ी से बने थे और सोने से मढ़े हुए थे। प्रकाश के लिए तेल और अभिषेक के तेल और धूप के लिए मसाले हमारे विश्वास को दर्शाते हैं जो हम यीशु मसीह को अर्पण करते हैं। यीशु मसीह वह मसीहा है जिसने आपको और मुझे बचाया। यीशु नाम का अर्थ है वह है जो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा और मसीहा नाम का अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति। इसलिए यह हमें बताता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और स्वर्ग का महायाजक है जिसने हमें बचाया है। परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हुए हमारे प्रभु मनुष्य देह में इस धरती पर आए, बपतिस्मा लिया, हमारे खातिर क्रूस पर खुद को बलिदान किया और इस तरह हमें उद्धार का उपहार दिया। यीशु द्वारा निभाई गई महायाजक की भूमिका जिसने हमें उद्धार दिया है, वास्तव में बहुत ही सुंदर कार्य है। सुलेमानी मणि और दूसरे मणि को महायाजक के एपोद और चपरास में लगाना था। 12 अलग अलग कीमती पत्थरों का उल्लेख यहां किया गया है जो कि महायाजक के एपोद और चपरास में लगाए जाने थे। महायाजक ने सबसे पहले अंगरखा पहना, फिर नीले रंग का जामा पहना, फिर जामे के ऊपर एपोद पहना, फिर चपरास को एपोद के ऊपर रखा गया जो बलिदान की विधि के दौरान पहना जाता था और इस चपरास के ऊपर 12 कीमती पत्थर लगे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि महायाजक की भूमिका इजराइल के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया के अन्य सभी लोगों को अपने मन में शामिल करना था, परमेश्वर के सामने जाना था और उन्हें बलिदान का अर्पण चढ़ाना था। यीशु स्वर्ग के अनंत महायाजक ने भी दुनिया के सभी जातियों को अपने मन में रखा था। अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए और हमारी जगह खुद का बलिदान देने के लिए उन्होंने अपना इनकार किया और इस तरह उन्होंने परमेश्वर पिता के लिए लोगों को पवित्र किया। जिन 12 कीमती पत्थरों को चपरास पर रखा गया था वे इस दुनिया के सभी राष्ट्रों को दर्शाता है और महायाजक जो उन्हें पहनता है वे यीशु मसीह का उल्लेख करते हैं जिन्होंने इसी तरह दुनिया के सभी राष्ट्रों को बचाया और गले लगाया। तो यह वो भेंट थी जो हमारे परमेश्वर ने इजरायलियों को मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए लाने को कहा था। परमेश्वर ने उन्हें इन भेंटों से तंबू यानी कि उनका निवास स्थान बनाने के लिए कहा। उसका भी एक आत्मिक अर्थ है। इजराइल के लोग हमेशा पाप करते थे क्योंकि वे व्यवस्था का पालन नहीं कर पाए जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें मिलाप वाला तंबू बनाने और उन्हें बलिदान की पद्धति देने को कहा जिसके द्वारा तंबू के अंदर बलिदान की अर्पण करने से पहले पापों की माफी दी जाएगी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने इजरायलियों की भेंट स्वीकार करके उनके सारे पापों को मिटा दिया और बलिदान की पद्धति के मुताबिक उन्हें बलिदान अर्पण करने के लिए कहा। इस तरह परमेश्वर इजराइल के लोगों के साथ मिलाप वाले तंबू में निवास करते थे। हालांकि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे मसीही हैं
जो नीले बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास नहीं करते। जब परमेश्वर ने उन्हें सोना, चांदी और पीतल लाने के लिए कहा, तो उन्होंने इस भेंट में निहित सत्य पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्या हम सभी अपने पापों के कारण नरक में नहीं थे? क्या आपने मसीहत में दुनिया के कई धर्मों में से एक धर्म के रूप में विश्वास नहीं किया था, क्योंकि आपने खुद को कभी भी नरक में जाने के लिए स्वीकार नहीं किया है? यदि इस तरह से आपने अभी तक विश्वास किया है, तो आपको पश्चाताप करना चाहिए और नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़ों की और वापस मुड़ना चाहिए, और आपको परमेश्वर की सख्त आज्ञाओं के सामने कबूल करना चाहिए कि आप पापों का ढेर है और आप इन पापों की वजह से नरक के लिए नियोजित है, और आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। अब आपको सच्चाई के सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए कि अब आप नरक के लिए नियोजित थे। तब भी हमारे प्रभु मसीहा के रूप में इस धरती पर आए थे, अपने बपतिस्मा के द्वारा आपके पापों को अपने ऊपर उठाया और इस पापों को क्रूस तक लेकर गए और अपना लहू बहाने के द्वारा अपना बलिदान दिया, और इस तरह आपको और मुझे हमारे पाप और दोष से बचाया। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास किए बिना हम कभी भी अपने पूर्ण विश्वास की नींव नहीं रख सकते। हमें हमारे विश्वास की नींव के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का विश्वास रखने के लिए कहता है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम नीले, बैंगनी और लाल कपड़े में विश्वास करते हैं, या फिर नीले कपड़े को छोड़ केवल बैंगनी और लाल कपड़े में प्रकट हुए सत्य पर विश्वास करते हैं। हमें खुद की ओर देखना है और जांचना है कि हम परमेश्वर पर गलत विश्वास तो नहीं करते, जो हमारे लिए मुनासिब है। जब परमेश्वर ने हमें नीला, बैंगनी और लाल कपड़ा लाने को कहा, तब हमने कहीं उनको काले रंग का कपड़ा तो नहीं दिया। परमेश्वर, आपने जो कपड़ा मांगा था वह मुझे तंबू के लिए व्यर्थ लगा। वह बारिश के साथ गल जाएगा और वह देखने में और यहां तक लाने में तकलीफ दे था। उसके बजाय यह नायलॉन का कपड़ा इस्तेमाल कीजिए। मैं दावा करता हूं कि यह कम से कम 50 साल तक चलेगा, और यदि अच्छी तरह संभाला तो 100 साल तक भी चलेगा, और यदि आप इसे जमीन में गाड़ देंगे तो यह 200 साल तक गलेगा नहीं। क्या यह अद्भुत नहीं है? क्या यह कोई संयोग से नहीं है जो हम परमेश्वर से कह रहे हैं? हमें अपनी ओर भी देखना चाहिए और जांचना चाहिए कि कहीं हम भी परमेश्वर पर ऐसा अंधा विश्वास तो नहीं करते, और यदि हमारा विश्वास ऐसा है तो हमें अभी भी पश्चाताप करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें वापस मुड़ना चाहिए। हम में से कई सारे ऐसे हैं जो खुद को अच्छा मसीही मानते हैं, लेकिन करीब से देखने पर उनका ज्ञान और विश्वास दोनों गलत है। रहस्यवाद जो आज की मसीहत में प्रबल है, रहस्यवाद वह है जिस पर मसीही लोग सबसे अधिक विश्वास करते हैं। इन लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर का वचन वास्तव में क्या कह रहा है, क्योंकि वे सत्य के वचन को नहीं जानते हैं जो कि मसीहा ने उन्हें दिया है। वे अपनी भावनाओं के अनुसार प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, और वे आश्वस्त हैं कि ऐसी भावनाएं सच्चाई की है, क्योंकि वे खुद से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईमानदारी से अपनी भावनाओं का अनुसरण करते हैं जो वे अपनी प्रार्थनाओं में समझते हैं। वे वास्तव में परमेश्वर में सच्चा विश्वास नहीं पहचान सकते। इस तरह परमेश्वर पर अपनी भावनाओं के अनुसार विश्वास करना, जो एक व्यक्ति के स्वयं के विचारों में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव करते हैं, रहस्यवाद का विश्वास है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे उन भावनाओं की अगुवाई करते हैं जो उन्हें तब मिलती है जब वे उपवास करते हैं, स्तुति करते हैं, जब वे विश्वास करते हैं, जब वे भोर की प्रार्थना करते हैं, जब वे प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं, जब वे पाप करते हैं, जब वे पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, वगैरह वगैरह। ये लोग सभी रहस्यवादी हैं। दूसरे शब्दों में, किसी की भावनाओं को पकड़कर विश्वास का जीवन जीना नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का विश्वास नहीं है, जिसके बारे में मसीहा ने कहा है। शायद आज के 99.9% मसीही ऐतिहासिक रूप से रहस्यवादी है। दूसरे शब्दों में, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि प्रारंभिक कलीसिया को छोड़कर सारे मसीही लोग रहस्यवाद का पालन करते रहे हैं। जिन लोगों के पास नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का विश्वास नहीं है, वे यह सोचकर बहक जाते हैं कि उनकी अपनी भावनाएं किसी तरह एक विश्वास है। वे अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को देखने और मिलने का दावा करते हैं, और हमें बताते हैं कि जब भी वे स्तुति करते हैं तो उन्हें कितना अद्भुत लगता है। वे कहते हैं, हम इस स्तुति की सभा में इकट्ठा हुए थे और हमने एक साथ अपने हाथ उठाए और अपने पापों का पश्चाताप किया।
हमने क्रूस पकड़ा और कुछ विधियां की है और हमारे दिल में आग जल उठी थी और मसीहा हमें प्यारा लगने लगा। मसीह ने जो खून बहाया था उसके लिए हमने अपने दिल में बहुत धन्यवाद दिया। जब हम और भी दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे सारे पाप धो दिए हैं, अब और हमें समझ आया है कि क्यों उसने अपना लहू बहाया। हमें वह अनुभव बहुत ही पसंद आया। लेकिन जब वह भावना एक दिन कम की, तब उन्होंने कहा, लेकिन वे सारी भावना अब सूख चुकी है और अब हमारे दिल में पाप है। इस प्रकार का विश्वास और कुछ नहीं लेकिन रहस्यवाद है। व्यक्ति के संस्था और संप्रदाय के अंतर की परवाह किए बिना प्रत्येक मसीही को विश्वास की जरूरत है जो नीले बैंजनी और लाल कपड़े पर विश्वास करता है। जो लोग नीले बैंजनी और लाल कपड़े पर विश्वास नहीं करते, उन सभी का विश्वास रहस्यवादी है। यह लोग परमेश्वर को नीले बैंजनी और लाल कपड़े का विश्वास नहीं देते, लेकिन नायलॉन कपड़े का विश्वास देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने रहस्यवादी विश्वास को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, और ऐसा कुछ जिसकी और परमेश्वर देखता भी नहीं है। क्या आपने कभी घाट पर नाव को बांधने के लिए इस्तेमाल होती मोटी रस्सी को देखा है? रहस्यवादी लोग परमेश्वर को ऐसी सामग्री देते हैं। जब हमारे प्रभु ने हमें नीले बैंजनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा लाने के लिए कहा है, कुछ लोग ऐसी मोटी रस्सी लेकर परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। उससे कहते हैं, प्रभु इस विश्वास को स्वीकार करो। और कुछ लोग लोहे की चेन लेकर आते हैं जो बड़े जहाजों को बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। इस लोहे की चेन का बंडल लेकर वे उसे प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं और कहते हैं कि इसे स्वीकार करो। लेकिन प्रभु ने हमें नीले बैंजनी और लाल कपड़े को लाने के लिए कहा। उसने हमें लोहे की चेन लाने के लिए नहीं कहा है। फिर भी बहुत सारे लोग उनको जो अच्छा लगता है या फिर जो आसान होता है वह लेकर जाते हैं। हालांकि लोग परमेश्वर के पास लोहे की चेन, रस्सी, नायलॉन का कपड़ा या दाखरस लेकर जाते हैं, फिर भी परमेश्वर केवल नीले बैंजनी और लाल कपड़े को ही स्वीकार करता है। परमेश्वर ने इस बात को स्थापित किया है कि वह केवल नीले बैंजनी और लाल कपड़े के विश्वास का ही स्वीकार करेगा। वैसे ही हमें भी केवल नीले बैंजनी और लाल कपड़े के विश्वास को ही परमेश्वर के सामने लेकर जाना चाहिए। मसीहा किसी भी अर्पण का स्वीकार नहीं करता। इजरायलियों को भी सोना, चांदी, पीतल और 12 कीमती पत्थरों को एपोद और चपरास में परमेश्वर के पास ले जाना था। फिर भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को तांबा या लोहा देते हैं। क्या यीशु एक रिसाइकलिंग डंप चला रहा है, जैसे कि वह सभी प्रकार की चीजों को स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं। यीशु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी भी प्रकार के कचरे को स्वीकार करता है। वह एक रिसाइकलिंग डंप नहीं चलाता है कि आप जो भी बेकार सामान लाते हैं उसे वह स्वीकार करें। यीशु वह मसीहा है जो हम पर नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की दया करना चाहता है, जो हमारे पापों को क्षमा करता है और जो हमें उसका सच्चा प्यार देना चाहता है। यही कारण है कि यीशु को प्रेम का राजा कहा जाता है। हमारा चरवाहा वास्तव में प्रेम का राजा है। यीशु वास्तव में हमारे सच्चे मसीहा है। इस मसीहा ने विश्वास को निर्धारित किया है कि वह हमसे कुछ विशेषताओं को परिभाषित करेगा जो बिल्कुल आवश्यक है। जब हम इस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वह हमें वही देगा जिसका हमने उससे वादा किया है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का विश्वास मसीहा के प्रति उनके झूठे ज्ञान पर आधारित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्णन से परे जिद्दी है। वे फारून के समान जिद्दी है जिसने परमेश्वर के सामने अपने तरीके को पकड़ को रखता है। जब मूसा ने उससे कहा, यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया है, उसके लोगों को जाने दो, फारून ने प्रत्युत्तर दिया, यह यहोवा कौन है? जब परमेश्वर के अस्तित्व का वर्णन उसके सामने किया गया, तब उसे निश्चित रूप से तुरंत समर्पण करना चाहिए था और अपनी जिद का नुकसान और फायदा देखकर उससे विनती करनी चाहिए थी। यदि फिर भी वह विश्वास नहीं करता और अपनी जिद पर खड़ा रहता, तो उसने शायद कुछ समय तक उसे पकड़ा रहा होता, लेकिन कुछ महामारियों के बाद उसने हार मान लेनी चाहिए थी। फारून के लिए यह कितना मूर्खतापूर्ण और दयनीय था कि उसके देश को मेंढकों से भरने वाली महामारी के बाद भी उसने परमेश्वर के वचन का अनादर किया और अपनी जिद पर अड़ा रहा। केवल मेंढक ही नहीं, लेकिन कुटकियों की महामारी भी फारून के महल में आई थी। दाएं या बाएं जहां भी व्यक्ति मुड़ता, वहां चारों ओर मिस्र देश कुटकियों से भरा हुआ था, और फिर भी फारून ने समर्पण नहीं किया। यदि सब जगह कुटकियों से भरी हुई तो कैसे कोई जी सकता है? ऐसी परिस्थिति में उसे समझना चाहिए था
क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए वह मुझे दिखा रहा है कि असली राजा कौन है। शायद मैं पृथ्वी पर मेरे साम्राज्य का राजा हो सकता हूं, लेकिन मैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। हालांकि मैं पृथ्वी के सबसे महान राज्य का राजा हूं, और हालांकि मेरे पास पूरी दुनिया पर सामर्थ है, लेकिन परमेश्वर मुझसे भी ज्यादा सामर्थी है, और उसने मेरी अज्ञानताकारिता की वजह से यह महामारियों को भेजा है। इस तरह उसे समर्पण करना चाहिए था। फारून के लिए बुद्धिमानी यह होती कि उसने जब देखा कि उसकी जिद की कीमत क्या है, तब उसे तुरंत समर्पण करना चाहिए था। फारून चाहे कितना भी सामर्थी हो, लेकिन अगर निष्कर्ष यह निकलता है कि परमेश्वर के सामने खड़े रहने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब उसे समर्पण करना चाहिए था और कहना था, ठीक है परमेश्वर, आप पहला स्थान लीजिए, मैं दूसरा स्थान लूंगा। लेकिन क्योंकि फारून ने यह विनती करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसका पूरा देश और लोग कुटकियों की महामारी का भोग बने। इसके कारण कोई भी मिस्री कुछ भी नहीं कर पाया। जब सारे लोग कुटकियों का भोग बने, तब कोई भी कुटकियों से पीछा छुड़ाने के बजाय और कुछ कैसे करता। ये सारे मिस्री हाथ में मसाल लेकर कुटकियों से पीछा छुड़ाने के लिए यहां वहां भाग रहे, और यह कल्पना हम कर सकते हैं। शायद उन्होंने इस चक्कर में अपने घर को भी जला दिया होगा, और जलती हुई कुटकियों की बदबू से पूरा गांव भर गया होगा। ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य कर सकता है, और कुछ चीजें हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आयोजन का परमेश्वर है। वह जो परमेश्वर है जो जीवन और मृत्यु, खुशी और दुख, और आशीष और शाप का संचालन करता है। जब ऐसा होता है, तो अपने आप में विश्वास रखने और परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करने के बजाय हम सभी को तर्कसंगत रूप से सोचना चाहिए और अपनी जिद को छोड़ने के लिए तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। आपस में हम एक ही तरह से जोर दे सकते हैं और दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब मसीहा के साथ व्यवहार करते हैं तो यह संभव नहीं है। हमें यह सोचना चाहिए कि वास्तव में हमें जैसे व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के सामने होना चाहिए। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हमें परमेश्वर के खिलाफ पकड़ बनानी चाहिए, या क्या हमारे हृदय वास्तव में कोमल और नम्र होने चाहिए। और हमें निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि हम सभी को परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। मनुष्य के सामने हम अपनी जिद पकड़ सकते हैं और कई बार इसके परिणामों का सामना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के आगे हमारे हृदय बिल्कुल नम्र होने चाहिए। परमेश्वर, मैंने गलत किया है। जो यह स्वीकार करते हैं वे ही सही रास्ता चुनते हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें अपने शापित जीवन से बचाया जा सकता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पापों के कारण परमेश्वर को छोड़ दिया था, उनके लिए परमेश्वर को गले लगाने का एक ही तरीका है, वह है पानी और आत्मा के द्वारा नया जन्म लेना। जब इस तरह के जीवन इस दुनिया में जंगल में फल फूल रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के खाली और बंजर भूमि के चारों ओर उमड़ रहे हैं, तब केवल मुट्ठी भर धूल में लौटने के अलावा हम अपने जीवन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमारे लिए जो धूल में वापस लौटने वाले हैं और आग की झील में डाले जाने वाले हैं, उनके लिए बचने का एक ही रास्ता है, पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करना और ऐसे पापों की माफी प्राप्त करना। यह हताश और आशाहीन जीवन है के लिए जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं और परमेश्वर के सामने उसके उद्धार के प्रेम के खिलाफ अपने पाप को फिर से दोहराने के कारण विनाश के लिए नियोजित थे। इसलिए हम सबको यह उद्धार पाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नश्वर होने के बावजूद भगवान को चुनौती कैसे दे सकता है? जब परमेश्वर हमें ऐसे अर्पण लाने के लिए कहता है, तब हमें उसके वचन का पालन करना चाहिए। उपरोक्त मुख्य भाग को देखते हुए, जहां परमेश्वर हमें बताता है कि हमें उसके लिए कौन से अर्पण लाने की आवश्यकता है, हम सभी को यह एहसास होना चाहिए कि आए इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर हमसे मांग रहा है। महायाजक के चपरास पर 12 मूल्यवान पत्थर लगे थे और न्याय की चपरास के नीचे उरीम और तुम्मीम को लगाया गया था, जिसका मतलब है प्रकाश और परिपूर्णता, ताकि महायाजक इज़राइल की संतानों के लिए उचित न्याय कर सके। यह कुछ और नहीं लेकिन सच्चाई को दर्शाता है कि केवल परमेश्वर के सेवक ही उनके अंदर निवास करते पवित्र आत्मा के प्रकाश और परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास के अपने आत्मिक संतानों के ऊपर न्याय कर सकता है। अब हम सबको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर के सामने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का सत्य ही सच्चा सत्य और सच्चा प्रकाशन है। यह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का सत्य सच्चा उद्धार है जो हमें जीवन देता है, और इसके अलावा और कुछ हमें उद्धार नहीं दे सकता। यह सब परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है।
स्पष्ट और सच्चा। मिलाप वाले तंबू की सारी सामग्री पाप से मनुष्य के उद्धार के लिए संबंधित है। फिर भी मूर्खता की वजह से लोग अभी भी विश्वास करने से इनकार करते हैं। तब उनका क्या होगा? वे कभी भी बचाए नहीं जाएंगे। परमेश्वर के आगे हमें अपनी अपनी मूर्खता को भी दूर करना चाहिए और हमें अपने दिल को खाली करना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने अपने विचारों और जिद को छोड़ देना चाहिए और उसके बजाय उसके वचन को मानना चाहिए और उसे अपना हृदय देना चाहिए। हमें अपने स्वयं के पुराने तरीकों पर चलते हुए कभी भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हम अन्य लोगों के सामने ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मसीही के रूप में हम केवल परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते। और फिर भी मूर्ख लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं और अन्य मनुष्यों के आगे नम्र बनते हैं। यही उनकी परेशानी है। हमें परमेश्वर के सामने नतमस्तक झुकना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे जो कुछ भी कहा है वह सच है। और हमें नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पर विश्वास और भरोसा करना चाहिए। विश्वास परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में झुकाते हैं, उसके सामने अपनी सारी परेशानियों को कबूल करते हैं और उसकी मदद मांगते हैं, तब निश्चित रूप से परमेश्वर उत्तर देंगे। फिर हमें धन्यवाद के साथ उसने जो किया है उसे स्वीकार करना चाहिए। यही विश्वास है। उसके बाद जब हम परमेश्वर के सामने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े की बजाय कुछ और ले जाए, जैसे कि मछली पकड़ने की जाली या लोहे की चैन, तो कितना बुरा होगा। परमेश्वर के सामने कुछ बेकार कपड़े लेकर आना और उससे कहना कि यह मेरा खुद का विश्वास है। इस तरह मैं मजबूती से विश्वास करता हूं। खास तौर पर इस विश्वास को मैंने पकड़ के रखा है। यह विश्वास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने मूर्ख बनाना है। व्यक्ति को मसीहा के सामने अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपनी इच्छा को त्यागना चाहिए। हम सभी को परमेश्वर के सामने खुद को पहचानना चाहिए। परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है और हमारे बारे में क्या फैसला करता है, उसके आधार पर हमें समझना चाहिए। यही मसीहियों का सच्चा विश्वास है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक विश्वास और अनुसरण करना विश्वास योग्य व्यक्ति का स्थान और हृदय है। यह है जो हमें परमेश्वर के सामने याद रखना है। निश्चित रूप से हम व्यक्ति के सफलता पर गर्व करें, एक दूसरे से तुलना करें, एक दूसरे से मुकाबला करें और एक दूसरे को चुनौती दें। हालांकि परमेश्वर के सामने यह सब बेकार है। मनुष्य के बीच में यह ऐसा है जिसके बारे में हमारे पास कम चुनाव है, फिर भी हम इसमें निरंतर कार्यरत है। यहां तक कि कुत्ते का बच्चा भी अपने स्वामी को पहचानता है और अपने स्वामी के अधीन होकर उसकी आज्ञा मानता है। दूसरे शब्दों में, कुत्ते भी अपने स्वामी को पहचानते हैं, उनकी आवाज को पहचानते हैं और केवल अपने स्वामी के पीछे चलते हैं। जब कुत्तों को उनके स्वामी के द्वारा फटकार लगाई जाती है, तब वे अपनी गलती को समझते हैं, आज्ञाकारिता में अपना सिर झुकाते हैं और कुछ अनोखे करतब करके वे अपने स्वामी से अनुग्रह पाकर उनके पास वापस लौटने की कोशिश करते हैं। जब जानवर यह करते हैं और मनुष्य अपनी खुद की सोच का विश्वास लेकर परमेश्वर को निरंतर चुनौती देते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने खुद के मार्ग और सोच पर चलकर निरंतर परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों से परमेश्वर ने मनुष्य जाति का सारा पाप दूर किया है और उसने हमें जो कुछ भी कहा है वो प्रभु के कार्य पर विश्वास करने के लिए कहा है। फिर भी लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं और उसे चुनौती देते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने सारे पाप उसके पास लाने के लिए कहा और नीले, बैंगनी और लाल कपड़े से उसे दूर करके उसने हमें पापों की माफी दी है। जब परमेश्वर ने हमें नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का विश्वास लेकर आने के लिए कहा, तब लोग अभी भी इस पर विश्वास नहीं करते और वे खुद के स्वामी को चुनौती देते हैं। यह लोग शापित होंगे। जब वे मसीहा के पास उस विश्वास को लेकर आते हैं जो वो नहीं चाहता, तब वह क्रोधित होता है। वे निरंतर परमेश्वर के सामने जिद्दी होते रहते हैं और उसे कहते हैं, मैं अपने विश्वास को यहां तक लेकर आया हूं, मेरी सराहना कीजिए कि बहुत अच्छा किया। क्या परमेश्वर उनकी सराहना करेगा क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास का पालन किया है, जबकि वास्तव में उनका विश्वास पूरी तरह से बेकार है? ऐसा समय होता है जब हमारे जीवन में जिद की जरूरत होती है, लेकिन गलत विश्वास की जिद परमेश्वर के सामने बेकार है। परमेश्वर ने नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों का इस्तेमाल करके हमारे पापों को दूर किया। बाइबल यह नहीं कहती कि उसने केवल बैंगनी कपड़े का इस्तेमाल किया या उसने केवल लाल कपड़े का इस्तेमाल किया था। ना ही उसने लोहे की चैन का इस्तेमाल किया था, ना ही उसने नायलॉन कपड़े का इस्तेमाल किया था।
क्योंकि उसका कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर के घर के अंदर और उद्धार की उसकी व्यवस्था के अंदर जो उसने हमें दी है, उसमें मसीहा हमसे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के विश्वास की उम्मीद करता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, उन्हें मसीही दर्शाया गया है। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के बावजूद भी जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जिन्होंने पापों की माफी नहीं पाई और जिनके पाप नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का विश्वास नहीं है, ये केवल साधारण मसीही है जो नरक के लिए नियोजित है, क्योंकि वे खुद के तरीके के विश्वास करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ देगा क्योंकि वे केवल धार्मिक है, मसीही नहीं है। कम से कम परमेश्वर के सामने हम सभी को ईमानदार होना चाहिए और खुद को पहचानना चाहिए जैसे हम वास्तव में है। हर पल, हर मिनट और हर सेकंड हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम अपने पापों के कारण नरक के लिए नियोजित थे। मसीहा के सामने हम सभी को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का विश्वास होना चाहिए। ऐसा मानना ही सही बात है। और जब भी हम कबूल करते हैं तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि मसीहा ने हमारे लिए क्या किया है, कि हमें पाप से छुड़ाने के लिए उसने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों के लिए उसका न्याय हुआ। और हर बार हमें हमारे उद्धार को पहचानना है। यह वह विश्वास है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। जब तक हम वो नहीं करते जो मसीहा हमसे चाहता है, तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे वह नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के द्वारा हमारा अनंत उद्धारक बना है, वैसे परमेश्वर ने हमारे लिए जो किया है उस पर हमेशा विश्वास करना है। जैसे नीले, बैंगनी और लाल कपड़े का विश्वास सच्चा है, वैसे ही हम जो हर दिन पाप करते हैं उसकी माफी के लिए इसकी ज्यादा जरूरत है। यदि हम परमेश्वर को अपने प्रयासों का फल दें तो क्या वह प्रसन्न होगा? यदि हम परमेश्वर को इस संसार की चीजें देते तो न केवल हम परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लाते, लेकिन हम परमेश्वर को चुनौती देने की वजह से बहुत बड़ा पाप भी करते। ऐसा विश्वास विश्वासघात करना है, क्योंकि वह परमेश्वर के खिलाफ में है। इस संसार की कोई भी चीज, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो, वह कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। परमेश्वर के लिए इस संसार की भौतिक चीजें लाना कभी भी सही विश्वास नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा प्रशस्त किया गया हो, भले ही सांसारिक रीति से वह कितना भी कीमती क्यों ना हो। परमेश्वर ऐसी भौतिक चीजें ग्रहण नहीं करता। हमारे पास ऐसे विश्वास होना चाहिए जो परमेश्वर वास्तव में हमसे चाहता है, और हमें उसे यह विश्वास देना चाहिए। हमारा विश्वास एक ऐसा विश्वास होना चाहिए जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है जैसा कि वह है, एक ऐसा अर्पण जो परमेश्वर के द्वारा मांगा गया है। हर बीते पल के साथ हमें यह भी पहचानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और हमें अपनी स्वयं की दुर्बलताओं और अपर्याप्तताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। हमें उस बहुतायत की आशीष को याद रखना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, और हमें ठीक से जानना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया है, कि वह अपनी इच्छा से हमसे मिला है। हमें रहस्यवाद के सभी विश्वासों को दूर करना चाहिए, और हमें केवल उस विश्वास पर भरोसा करना चाहिए जो परमेश्वर द्वारा कहे गए वचनों पर विश्वास करता है। इस विश्वास का अर्पण है जो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। जब हम परमेश्वर को सही विश्वास का अर्पण देते हैं, केवल तभी वे प्रसन्न होंगे, हमसे मिलेंगे और हमारे विश्वास को स्वीकार करेंगे। और यह तब होता है जब हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर हमें वह सारी आशीष देता है जो उसने हमारे लिए निर्धारित और तैयार की है। जब हम वचन पर चलते हैं तो हमें इस बात को सोचना चाहिए, परमेश्वर वास्तव में हमसे कैसा विश्वास चाहता है, वह किस तरह की प्रार्थना है जो वह चाहता है। हमें तब एहसास होता है कि परमेश्वर जो प्रार्थना हमसे चाहता है वह और कोई नहीं बल्कि विश्वास की प्रार्थना है। हमारा प्रभु हमसे वह प्रार्थना चाहता है जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के उद्धार के विश्वास की प्रार्थना है। परमेश्वर जो हमसे चाहता है वह विश्वास के भीतर की धन्यवाद की प्रार्थना है। वह कभी भी हमारे खुद के किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेगा जिसे हम उसे देने की कोशिश करते हैं या उसके चरणों में अर्पण करते हैं। हम सभी को यह एहसास होना चाहिए कि हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमें बताता है, नहीं नहीं, यह विश्वास नहीं है जो मैं तुमसे चाहता हूं। मैंने तुम्हारे लिए बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़ा। मैंने तुम्हारे सारे पापों को दूर करने के लिए बपतिस्मा लिया। इसका कारण यह है कि क्रूस पर इन पापों के लिए न्याय को सहन कर मरने से पहले यह पापों को अपने ऊपर उठाना था। मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, लेकिन मैं आपका परमेश्वर भी हूं। मैं राजाओं का राजा हूं
लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर आया और सब कुछ परिपूर्ण किया। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर सच में विश्वास करो, आपके हृदय में मेरे अधिकारों को पहचानो और पूरे दिल से कबूल करो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इस इरादे के साथ परमेश्वर हमें नीला, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा दिया, और यह वह विश्वास है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारे पास वास्तव में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का विश्वास होना चाहिए। आप शायद सोचते सकते हैं, ठीक है, यह अभी भी काफी ठीक है, मैं अभी भी काफी ठीक हूं और चीजें ठीक चल रही है। यदि यह टूटा नहीं है तो इसे ठीक क्यों करें? मुझे इस तरह से वास्तव में विश्वास क्यों करना है? क्या मैं इस तरह या उस तरह के विश्वास नहीं कर सकता? नहीं, वे एक समान नहीं है। यदि आपके दिल में इसके अलावा दूसरा विश्वास है तो आप बिल्कुल बचाए नहीं गए हैं, क्योंकि इस तरह के दिलों में पाप अभी भी पाया जाता है। इसलिए आपको अपने दिलों में इस विश्वास पर वापस लौटना चाहिए, जो वास्तव में पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करता है। जो लोग सच्चे सुसमाचार में विश्वास करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं, उनके हृदय के बीच बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर यह जानता है, और हम जिन्होंने नया जन्म पाया है वे भी जानते हैं। जब आप अपने आप को जानेंगे तो आपको वापस लौटना होगा। परमेश्वर, मैं वास्तव में पापी हूं, कृपा करके मुझे बचा लीजिए। अब आप इस तरह अपने हृदय को खोलते हैं और उद्धार की तलाश करते हैं, जब परमेश्वर अपनी सच्चाई के साथ आपको मिलेंगे। हमारे प्रभु ने हमें सारे पापों से बचाया है। हमारे प्रभु ने हमारे लिए बपतिस्मा लिया और हमारे लिए क्रूस पर मरा। जैसे मत्ती अध्याय 3 में लिखा है, यह है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। हम इस पर विश्वास करते हैं, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाले गए। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, वह इसलिए क्योंकि उसने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिए। केवल हमारे पापों के लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के पापों के लिए उसका न्याय हुआ। जब हमारा प्रभु हमें मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए, अर्पण लाने के लिए कहता है, या जब भी वह हमसे कुछ कहना करने के लिए कहता है, तब वह क्रम के हिसाब से आगे बढ़ता है। वह हमेशा हमसे कहता है, मुझे नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा लाकर दो। नीला कपड़ा हमेशा पहले आता है, और वह बटी हुई सनी के कपड़े के बारे में हमसे कहता है, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बारे में कहता है। क्रूस के लहू में विश्वास करना और फिर यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करना पहली नजर में ठीक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में गलत है। यह इसलिए क्योंकि यीशु ने पहले बपतिस्मा लिया था, क्योंकि वह अपना लहू क्रूस पर बहा सके। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पहले क्रूस के लहू और फिर उसके बपतिस्मा में विश्वास करना कभी ठीक नहीं है। परमेश्वर कभी भी ऐसे विश्वास की अनुमति नहीं देता। एक मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आकर जब हमारा प्रभु 30 साल का हो गया, तो उसने सबसे पहले हमारे सभी पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए बपतिस्मा लिया। ऐसा करने के बाद फिर वह जगत के इन पापों को क्रूस पर लेकर गया। उसके क्रूस के साथ उसका न्याय किया गया और फिर मरे हुओं में से जी उठा। इस तरह वह हमारा उद्धारकर्ता बन गया। इस प्रकार हमें यह विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए उस क्रम के अनुसार किया है जिसमें उसने अपने कार्यों को परिपूर्ण किया। इस तरह से हमें विश्वास करना चाहिए, तभी हमारा विश्वास पूरा हो सकता है, जो न तो कभी भ्रमित हो सकता है, न कभी हिलाया जा सकता है। और जब हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं तो हमें उसी के अनुसार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें उस अनुसार विश्वास करना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो उसने हमारे लिए तैयार करके रखा है। परमेश्वर आपसे कैसा अर्पण लाने के लिए कह रहा है? क्या उसने आपको नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का विश्वास लेने के लिए नहीं कहा? क्या आपके पास यह विश्वास है? क्या आप इसके विपरीत विश्वास नहीं करते? मैं चाहे इस रीति से विश्वास करूं या उस रीति से, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब भी विश्वास करता हूं और यह काफी है। मैं पहले लाल कपड़े पर विश्वास करता हूं, फिर नीले कपड़े पर और फिर बैंगनी कपड़े पर। यदि आप इस तरह से विश्वास करते हैं तो फिर आपको फिर से विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु कभी भी आपके इस विपरीत विश्वास को स्वीकार नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर न्याय और सच्चाई का परमेश्वर है, इसलिए वह झूठे विश्वास को अनुमति नहीं देता। जब विश्वास का अनुक्रम बदल जाता है तब वह स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए परमेश्वर चाहकर भी इस विश्वास को अनुमति नहीं दे सकता। जैसे कि हम घर को बनाने के लिए उसकी नींव को नहीं रख सकते, क्योंकि यीशु ने अपने बपतिस्मा से हमारे सारे पापों को उठा लिया
इसलिए वह क्रूस पर अपने आप को चढ़ा सका। इसलिए हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ने हमें क्या कहा है। यह सही विश्वास के लिए आधारशिला रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सही, न्यायपूर्ण और सच्चे तरीके से बचाया है। हम उसके आदेश को अपने दम पर नहीं बदल सकते। यदि हम यीशु के बपतिस्मा से पहले क्रूस के रक्त में विश्वास करते हैं, तो यह विश्वास केवल गलत है, और आप अभी भी उन लोगों के दिलों में पाया जाता है जो ऐसा मानते हैं, क्योंकि उनके पापों को उनके विश्वास के उल्टे क्रम में कारण धोया नहीं गया। यह वास्तव में अद्भुत है। इसके अलावा और कोई भी आश्चर्यजनक सत्य नहीं है। मसीहा से पहले हम में से कई लोग केवल यीशु के क्रूस के लहू के ऊपर विश्वास करते थे। हम विश्वास करते थे कि यीशु ने मेरे सभी पापों को स्वीकार कर लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाकर न्याय को सहा। इसलिए हम पूरी तरह से बच गए हैं। हमारा उद्धार मसीह से हुआ, जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। जो कोई भी इस पर विश्वास करता है, वह अब बच गया है। तब हमें यीशु के बपतिस्मा का मूल अर्थ पता चलता। इसलिए हमारे पहले गलत विश्वास के ऊपर हमने सिर्फ सच्चाई के विश्वास को जोड़ा। फिर क्या हुआ? हमारे पाप वास्तव में दूर नहीं हुए, क्योंकि इस तरह का विश्वास केवल बौद्धिक और सिद्धांतवादी है। यह हमारे दिलों का वास्तविक और सच्चा विश्वास नहीं हो सकता। यदि आपका विश्वास इस तरह है, तो आपको जल्दी से इसे बदल देना चाहिए। सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा कि आपका विश्वास सही नहीं है, और फिर आपको एक ही बार में अपने विश्वास की नींव को नवीनीकृत करना होगा। आपको बस इतना करना है कि अनुक्रम को फिर से बदलना है। इस पृथ्वी पर आने के बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, तब उसने मेरे सारे पापों को उठाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यीशु ने जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए बपतिस्मा लिया, और जब जगत के सारे पाप यीशु पर डाले गए, तब मेरे पाप भी यीशु पर डाले गए थे। और फिर उसने मेरे सभी पापों की कीमत चुकाने के लिए उसको क्रूस पर अपना लहू बहाया। इस तरह से आपको विश्वास करना चाहिए। कौन परवाह करता है कि मैं किस तरह से या उस तरह से विश्वास करता हूं? मायने यह रखता है कि मैं प्रभु के इन 4 सेवकाई पर विश्वास करता हूं। इस अनुक्रम पर इतना अड़ियल और जिद क्यों? क्या आप अभी भी इस दृष्टिकोण से चिपके हुए हैं? फिर आपको उसे अपने हृदय में उतारना चाहिए। सत्य, यीशु बपतिस्मा लेने के बाद ही क्रूस पर मरा, और यह सच्चाई है जिस पर आपको विश्वास करना चाहिए। पवित्र आत्मा कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को तभी स्वीकार करता है जब हम विश्वास करते हैं कि मसीहा ने इस धरती पर हमारे लिए जैसा किया है वैसा ही है। पवित्र आत्मा यह नहीं कहता है, इसलिए आप यीशु के इन चारों कार्यों में विश्वास करते हैं। आमीन। चाहे आप सही तरीके से या किसी उल्टे क्रम में विश्वास करते हैं, चाहे आप इस तरह से विश्वास करते हैं या उस तरह से विश्वास करते हैं। आमीन। ठीक है, तुम मेरी संतान हो। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर आए, और उसने पिता की आज्ञा के अनुसार किया। इस तरह उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना 33 साल का जीवन जिया। इस धरती पर आकर उसने बपतिस्मा लेकर क्रूस पर चढ़कर और फिर से जीवित होकर हमारे उद्धार के कामों को पूरा किया, और फिर स्वर्ग में चढ़ गया, और उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम में से उन लोगों के दिलों में बसता है जिन्हें पाप की माफी मिली है, और वह उन लोगों के विश्वास को स्वीकार करता है जो मानते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए जैसा किया है वैसा ही है। यही कारण है कि हम अपने विचारों के अनुसार कभी विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि आप और मैं वास्तव में यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या आप किसी भी मौके पर विपरीत अनुक्रम में विश्वास नहीं करते हैं? यदि ऐसा है, तो आपको फिर से सही तरीके से विश्वास करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके दिलों में काम करता है। भले ही हमारे अंदर कमियां हैं, पवित्र आत्मा हमारे दिलों को स्थिर रखता है। वह हमारे साथ है, और जब हम उसके सामने आते हैं, तो वह हमें अपना अनुग्रह देते हैं। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, वह हमें ताकत देता है, वह हमें सुकून देता है, वह हमें आशीष देता है। वह हमसे एक उज्जवल भविष्य का वादा करता है, और हमसे जो लोग विश्वास करते हैं, वह हमें विश्वास से विश्वास की ओर लेकर जाता है, ताकि हम अनंत राज्य में प्रवेश करने के लिए योग्यता गंवा न दे। प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, या जब वह हमें अर्पण लाने के लिए कहता है, तब हमें यह विश्वास करने की जरूरत है। वह है, हमें विश्वास करना चाहिए
कि उसने हमें पानी और आत्मा से बचाया है। तंबू के अंदर की सभी वस्तुएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सभी निरंतर हमें पानी और आत्मा से नया जन्म पाने के रहस्य के बारे में बताती है। दूसरे शब्दों में, तंबू की बहुत सी चीजों के द्वारा परमेश्वर हमें एक बात बताना चाहते हैं, वह है पानी और आत्मा का सुसमाचार। हमारे विश्वास के लिए इसकी नींव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम पहले विश्वास के आधार को मजबूत किए बिना विश्वास के घर का निर्माण करते हैं, तो जितना अधिक हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उतने ही अधिक हम पाप करते हैं, उतनी अधिक पश्चाताप की प्रार्थना करनी चाहिए और हम उतने ही अधिक पाखंडी बन सकते हैं। लेकिन जब हम उद्धार के उपहार पर विश्वास करते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें अपने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा बचाया है, तो हम सब परमेश्वर की संपूर्ण संतान बन सकते हैं। इसलिए हम सभी को नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में विश्वास करना चाहिए और इस तरह हमें परमेश्वर की संतान बनना चाहिए। जिनके विश्वास की नींव संपूर्ण है, उनके खुद की कमियों के बावजूद वे हमेशा अपने याजकीय पद को उज्जवल प्रकाश में ले जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वे याजकीय पद के ऐसे सभी कार्यों को पूरा कर सकते हैं जो वास्तव में इस दुनिया के सभी लोगों को उनके मन में शामिल करते हैं, उनके पापों के निवारण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के समक्ष इस सुसमाचार की सेवा करते हैं। इसके विपरीत, जिनके लिए विश्वास की नींव स्पष्ट नहीं है, उनके लिए जितना समय बीतता है उतना ही वे पाखंडी बन जाते हैं, वे दुष्ट हो जाते हैं, वे अधिक पाखंडी धर्मवादी बन जाते हैं। जैसा कि हमारे प्रभु ने हमें बताया कि हम पेड़ को उसके फलों से जान सकते हैं, ऐसे लोग द्वारा पैदा किए गए फल सभी घृणित, गंदे और पाखंडी होते हैं। हालांकि हम में से जिन्होंने नया जन्म पाया है, वे पाखंडी नहीं है, वे सभी सच्चे हैं। हालांकि उनकी अपनी कमियां हैं, फिर भी वे वास्तव में ईमानदार है। वे अपनी कमजोरियों और गलत कामों को पहचानते हैं और वे हमेशा तेज रोशनी के बीच में चलते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमारे सभी पापों को दूर करने के लिए बपतिस्मा लिया और क्रूस पर चढ़े और इस तरह उन्होंने हमारे सारे पाप दूर किए। इस सत्य पर विश्वास करने के द्वारा हम हमारे पापों की माफी पाते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास की नींव ठोस है, क्योंकि हम अपर्याप्त हैं। हालांकि हम पाप करते हैं और यद्यपि हम कमजोर हैं, हमारे जीवन अभी भी उज्जवल है, क्योंकि हमारे हृदय हमेशा पाप रहित है। हमारी कमियों के कारण हम भटक सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम वास्तव में पाप रहित है, इसलिए हम दूसरों को और खुद को विनाश की ओर नहीं लेकर जाते। यद्यपि हम अपर्याप्त हैं, फिर भी हम उस मार्ग पर चलते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हम क्रमानुसार आगे बढ़ते हैं और सुसमाचार की सेवा भी करते हैं। यह सब संभव हो गया है क्योंकि यीशु ने हमें पूरी तरह से बचाया है। यदि यीशु मसीह हमारे मसीहा और हमारे उद्धारकर्ता ने हमें इस तरह चार कपड़ों के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं बचाया होता, तो हम कभी भी नहीं बच सकते। क्योंकि उसने हमें बचाया है, इसलिए हम बच गए हैं और उसके कारण हम विश्वास करते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं और हमारे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमारे विश्वास के द्वारा हम उसकी सेवा करते हैं और हमारे विश्वास के द्वारा हम उसका अनुसरण करते हैं। यह वह है जो हम अब बन गए हैं। दूसरे शब्दों में, अब हम ऐसे बन गए हैं जो अपने विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हम ऐसे बन गए हैं जिसके विश्वास की नींव मजबूत से खड़ी है। जिनके विश्वास की नींव ठीक रीति से नहीं रखी गई है, उन्हें उसे फिर से रखना चाहिए। इसलिए इब्रानियों अध्याय 6 वचन 1 और 2 कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यह मार्ग हमें क्या बताता है? यह हमें स्पष्ट रूप से जानने और पुष्टि करने के लिए कहता है और दृढ़ता से ऐसे प्रश्नों की नींव रखता है, जैसा कि यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? क्या वह बपतिस्मा पुराने नियम के हाथ रखने का प्रतिबिंब है? क्या हम फिर से जिएंगे? और अनंत न्याय क्या है? यह हमें संपूर्ण विश्वास रखने के बारे में और शुरू से ही मजबूती से अपनी नींव रखने के बारे में बताता है, ताकि हम न तो हिले और ना ही इन चीजों के द्वारा फिर से अपनी नींव रखने को मजबूर हो जाए। वह विश्वास जो नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में विश्वास करता है, वह संपूर्ण विश्वास है जो मानता है कि हमारे प्रभु ने हमारे उद्धार को परिपूर्ण किया।
हमें विश्वास की इस नींव पर दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए और हमें वहां से दौड़ना चाहिए। हमें विश्वास की दौड़ को दौड़ना चाहिए। कुछ लोग इब्रानियों के ऊपर के भाग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हम फिर से यह नहीं कर सकते कि हमारे पाप यीशु पर उसके बपतिस्मा के द्वारा डाले गए थे, और यह भाग हमें बता रहा है कि हमें फिर से विश्वास को नींव बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या परमेश्वर ने हमें विश्वास की नींव को फिर से बनाने के लिए कहा होता अगर यह पहले से ही ठीक बनी होती? यह भाग हमें बताता है कि जिनके पास विश्वास की सही नींव नहीं है, उन्हें इस नींव को रखना चाहिए, और जिनके पास विश्वास की सही नींव है, उन्हें इसे और भी अधिक दृढ़ और ठोस बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने और अपने लोगों से अर्पण ग्रहण करने की आज्ञा दी। इज़राइल के लोगों को उसने अपने लिए सोना, चांदी और पीतल लाने की आज्ञा दी। नीले, बैंगनी और लाल कपड़ा और बटी हुई सनी का कपड़ा और बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़े की खाल और सुइयों की खाल और बबुल की लकड़ी। जिस तरह इन सामग्रियों को रखा गया है, हमारे प्रभु ने वास्तव में आपको और मुझे दुनिया के पापों से छुड़ाकर हमें उद्धार का उपहार दिया है। इस तरह परमेश्वर ने वास्तव में इजरायलियों से कहा था कि वे इन भेंटों को उनके पास लाए, तंबू का निर्माण करें, अपनी बलि प्रथा को स्थापित किया और उन इजरायलियों के पापों को क्षमा किया जिन्होंने बलिदान की पद्धति के मुताबिक बलिदान अर्पण किया था। नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास करने के द्वारा हमारा विश्वास संपूर्ण होता है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे उद्धार की परिपूर्णता की भविष्यवाणी के बारे में बताता है। यदि हम यीशु मसीह के द्वारा परिपूर्ण किए गए सत्य पर विश्वास करने में विफल हो गए, तो हम हमारे विश्वास की नींव को मजबूती से नहीं रख सकते। हमारा विश्वास निरंतर अस्थिर रहेगा। ज्ञान, एहसास और सत्य के बगैर कि हमारे प्रभु ने हमें संपूर्ण तरीके से बचाया है, तब तक हम अपने प्रयासों से हमारे उद्धार को पाने की कोशिश करेंगे। ऐसा विश्वास संपूर्ण नहीं, लेकिन झूठा है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 से 31 की ओर बढ़े। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। यह भाग हमें बताता है कि अगर हम सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, तो अब पापों के लिए बलिदान नहीं है, लेकिन केवल न्याय है। यहां जो लोग सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जानबूझ के पाप करते हैं, वे उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानने के बावजूद भी पाप करते हैं। हमें इस सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा बचाया है, कि उसने हमें सोना, चांदी और पीतल से बचाया है, और उसने तंबू की छत का आवरण नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी मेढ़े की खाल और सुइयों की खाल से बनाया है। हम सभी को इन बातों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और दृढ़ता से अपने विश्वास की नींव रखनी चाहिए। हमारे प्रभु ने हमसे वादा किया था कि वह हमें संपूर्ण रीति से बचाएगा, और जब समय आया तो उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के लिए बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मर गया, मृत्यु में से जीवित हुआ और इस तरह वास्तव में हमें पूरी तरह से बचा लिया। इसलिए हमें इस यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण पूरी तरह से बचा लिया गया है, जिसने हमारे उद्धार की नींव रखी। लेकिन जो लोग यह सच्चाई को जानते हैं और फिर भी इस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं, वे निश्चित रूप से जब न्याय का दिन आएगा, तब परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। उनकी देह की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन हमेशा के लिए दुखी ठहराएगा। बाइबल हमें बताती है कि उनके लिए केवल क्रोध है, जैसे कि दर्शाया गया है, वैसे नरक में उनका दुख आग के समान होगा। यह हमें बताता है कि उनका केवल न्याय होगा
और क्रोध से उनका विनाश होगा। जब व्यवस्था का पालन करने में असफल होने से न्याय होगा, तो उन लोगों के लिए कितना बड़ा न्याय होगा जो परमेश्वर के पुत्र द्वारा दिए गए उनके उद्धार में विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम सभी को यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहिए। प्रभु जो इस पृथ्वी पर मनुष्य देह में आया, जिसने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, जो जगत के पापों को क्रूस तक लेकर गया और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा पापों का दोष सहा, जो मृत्यु में से जीवित हुआ और जो अभी भी जीवित है। इसलिए हमारे विश्वास की नींव ठोस होनी चाहिए। क्यों परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा? जब हम तंबू बनाने के लिए इस्तेमाल हुई प्रत्येक सामग्री को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वे सभी एक सच्चाई को प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया, जगत के इन पापों को क्रूस तक लेकर गया और उस पर मरा, मृत्यु में से फिर से जीवित हुआ, स्वर्ग में उठाया गया और परमेश्वर पिता के सिंहासन के दाहिने बैठा गया और अब हमारा अनंत काल का परमेश्वर बन गया है। इसके द्वारा से लेकर खंभों तक और उनकी पीतल की कुर्सियां तक मिलाप वाले तंबू की सारी चीजें हमें सुसमाचार के सत्य को दिखाती है। दूसरे शब्द में, संपूर्ण पुराना नियम हमें यीशु मसीह के बपतिस्मा, उसके क्रूस पर चढ़ाने के बारे में, उसकी पहचान के बारे में और उसके उद्धार के कार्य के बारे में बताता है। पुराने नियम से नए नियम तक, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में कहा है, अर्थात नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी का कपड़ा। जो इस पर विश्वास करते हैं वे जब भी मौका मिलता है तब नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वे अक्सर प्रचार करते हैं और सुनते हैं। इसलिए हम यह भूल जाते हैं कि यह सत्य कितना अनमोल है, लेकिन यह सच कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि यदि हम सोने और चांदी की बहुतायत वाले सुलेमान के शासन में जीवन जी रहे होते, जहां उन्हें पत्थरों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हम परमेश्वर की कलीसिया में हर दिन वचन के सत्य को सुनते हैं, हो सकता है कि एक समय हम उद्धार को हल्के में ले। लेकिन आपको यह याद रखना होगा, यह सच्चाई परमेश्वर की कलीसिया के बाहर सुनने को नहीं मिलता और इस उद्धार के बगैर कोई भी नहीं बच सकता, ना ही विश्वास की नींव को ठोस तरीके से रख सकता है। जिस विश्वास के साथ आप और मैं बच गए हैं, वह इस सच्चाई में विश्वास करना है कि हमारे प्रभु ने हमें पूरी तरह से नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा हमें बचाया है और हमारे विश्वास की नींव को ठोस बनाया है। मुझे एक बार फिर से कहना होगा कि हम सबको अपने हृदय में इस पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें वादा किया है और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, वह एक स्त्री के बीज के रूप में इस पृथ्वी पर आए। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15। अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिया, क्रूस पर हमारे सारे पापों का दोष उठाया, मृत्यु में से जीवित हुआ और ऐसे उसने हमें संपूर्ण रीति से बचाया। क्योंकि यह इतना सरल सत्य है कि यह आसानी से बताया और समझा जा सकता है। हर दिन इस सुसमाचार को पूरे संसार में प्रचार कर सकते हैं। निसंदेह अभी भी ऐसे कई दयनीय लोग हैं जो इस सत्य को नहीं जानते। हालांकि उन लोगों से भी अधिक दयनीय वे लोग हैं जो परमेश्वर की कलीसिया में रहने के बावजूद भी इस सत्य को नहीं जानते। भले ही आपने वास्तव में अपने पापों की माफी मिल गई हो, फिर भी आपके विचार बुरे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका हृदय बहुत नम्र है। लेकिन जो पाखंडी लोग हैं वे ऐसे नहीं हैं। वे खुद को बाहरी रूप से नम्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे भीतर से ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर को और लोगों को धोखा देते हैं। आपको और मुझे विश्वास की नींव मजबूती से रखनी चाहिए और इस उद्धार पर जो हमारे प्रभु ने मजबूती से स्थापित किया है, उस पर हमें परमेश्वर के सामने दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। विश्वास जो मिलाप वाले तंबू के तत्व की तरह मजबूती से खड़ा रहता है। परमेश्वर ने हमें मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए ऐसे अर्पण लाने के लिए कहा था। आपको और मुझे, हम सबको ऐसे विश्वास के व्यक्ति बनना चाहिए जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और इस तरह हमें आत्मिक रीति से बचाया। हमें मिलाप वाले तंबू को बनाने वाली सामग्री की तरह परमेश्वर के सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या वास्तव में आपके पास ऐसा विश्वास है? परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा पानी और आत्मा के सुसमाचार को अभी भी प्रचार किया जाता है, क्योंकि यह विश्वास की सच्ची नींव है। मैं इसके बारे में ज्यादा जोर नहीं दे सकता।
इस जगत की बहुत सारी कलीसिया और संस्थाएं इस सत्य के बारे में अनजान है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा सारे पाप अपने ऊपर डाल लिए और इसके विपरीत केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करते हैं। यहां तक कि इस परिस्थिति में भी हमारे प्रभु ने हमें सत्य को ढूंढने की अनुमति दी है। यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया क्योंकि उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। यह इसलिए था क्योंकि उसके बपतिस्मा के द्वारा जगत के सारे पाप उसके ऊपर डाले गए थे। इसलिए आपको क्रूस पर लटकाया गया और छेदा गया। वैसे ही केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी पाने का दावा करने वाले व्यक्ति का विश्वास गलत है। फिर भले वे कितने ही धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन वो चकनाचूर हो जाएंगे। भले ही चाहे कितना जोर से वे भीड़ को यीशु पर विश्वास करने के बारे में प्रचार करें, लेकिन उनका खुद का विश्वास जो केवल क्रूस के लहू पर विश्वास करता है, केवल पश्चाताप की प्रार्थना अर्पण करता है और जो उनके खुद के पाप की समस्या को नहीं सुलझा सकता, वह दोषपूर्ण नींव पर बनाया गया है, जो सिर्फ बारिश आने से, हवा चलने से और बाढ़ आने से ढह जाएगा। मैंने खुद यीशु पर विश्वास करने के 10 सालों तक यीशु के बपतिस्मा के बारे में नहीं सुना था। हालांकि यीशु मुझे सत्य के वचनों के साथ मिले और मैं पानी और आत्मा से नया जन्म पा सका। अब मुझे पता है कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उसे नहीं पाया। मैं उन सभी से बात करना चाहता हूं ताकि वे पानी और आत्मा की सच्चाई को सुन सके और इसलिए कि वे अपने हृदय में इस पर विश्वास करके अपने पापों की माफी प्राप्त कर सके। नया जन्म पाने से पहले आप भी अपने धार्मिक जीवन को जी रहे थे। उस समय आपने शायद नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के बारे में नहीं सुना था। इतना ही नहीं, आपने शायद पानी और आत्मा के सुसमाचार के बारे में भी नहीं सुना था। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब हमारे पाप उसके ऊपर डाले गए थे। मसीहियों के लिए नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। जब विश्वास की नींव नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से रखी जाती है, केवल तभी हम दृढ़ता से खड़े रह पाते हैं। यदि आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। आपको केवल अब विश्वास करना है। जब आप इस प्रकार विश्वास करते हैं, केवल तभी आप पूर्ण रीति से बच सकते हैं, अपने विश्वास की नींव को मजबूती से रख सकते हैं और अपने विश्वास को इस नींव के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। जो लोग परमेश्वर की कलीसिया में हैं, उन्हें अपने विश्वास की ठोस नींव रखनी चाहिए। मत्ती अध्याय 24 वचन 40 कहता है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब हम सभी परमेश्वर की एक ही कलीसिया में एक समान सत्य पर विश्वास करने का और एक समान सुसमाचार का प्रचार करने का दावा करते हैं, तो फिर यदि बाद में हम में से कुछ लोग पीछे छूट जाए तो कितना दुखद होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बौद्धिक और विनम्र है, विश्वास को किसी पर जबरदस्ती से नहीं थोपा जा सकता। जब आप इस प्रकार परमेश्वर के वचन को विनम्रता से सुनते हैं, तो आपको अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास करना चाहिए। आपके मन में यह जानना चाहिए कि आप वास्तव में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। जब इज़राइल के लोगों ने सुना कि मूसा ने उन्हें क्या कहा है, तो उन्होंने इसे अपने शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के रूप में माना। इसी तरह जब आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया जाता है, तो आपको यह देखने की आवश्यकता है कि क्या आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार वास्तव में विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको शांत मन के साथ वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है और फिर उस पर विश्वास करें जो वास्तव में यह आपको बताता है। बाइबल बिरिया के विश्वासियों को परमेश्वर के वचन के प्रति उनके निष्पक्ष नजरिए के बारे में प्रशस्त करता है। बिरिया के विश्वासी थिस्सलुनी के यहूदियों से भले ठगे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 11। संक्षिप्त में, जैसे उन्हें सिखाया गया था, वैसे ही उन्होंने परमेश्वर के वचन में तर्क संगत रूप से विश्वास किया। सच्चा विश्वास तर्क संगत और निष्पक्ष दिमाग से आता है, जो वचन की खोज करता है। क्या इससे कोई मतलब होगा कि आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाए? यहां तक कि अगर किसी को किसी और पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाए, तो यह वास्तव में पूरी तरह से व्यर्थ होगा।
इस तरह व्यक्ति को मजबूर करके विश्वास करने के लिए कहा जाए तो यह जरूरी नहीं कि वह विश्वास करेगा। परमेश्वर के सामने सब कुछ उस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से क्या विश्वास करता है। यदि किसी को बार बार एक ही कहानी कहने पर भी वह विश्वास नहीं करता तो उसके लिए नरक में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए दुनिया भर के हर पापी हमारी दया का हकदार है। लेकिन अगर परमेश्वर की कलीसिया की एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी हम में से कुछ लोग उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो वह तो और भी दयनीय है। हम में से उन लोगों से अधिक दयनीय कोई कैसे हो सकता है जो हमारे साथ परमेश्वर की कलीसिया में होने के बावजूद नरक में उसका अंत हो। यीशु के 12 चेले थे और उनमें से केवल यहूदा को विश्वास नहीं था कि यीशु मसीहा और उद्धार करता था। इसलिए यहूदा ने हमेशा यीशु को गुरु कहा। एक समय पतरस भी यीशु को गुरु कहता था, लेकिन वह फिर विश्वास में आया और उसने कबूल किया कि प्रभु, तू मसीहा और परमेश्वर का पुत्र है। तू परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता जो मेरे पापों को दूर करने के लिए आया। तू उद्धार करता परमेश्वर है। दूसरे शब्दों में पतरस का विश्वास यहूदा से अलग था। जब यहूदा ने यीशु को धोखा दिया और उसे बेच दिया तो उसने खुद को लटका दिया और मर गया। हालांकि यहूदा अन्य 11 चेलों के साथ रहा था, अंत में वह यह पहचानने में विफल रहा कि यीशु मसीह वास्तव में कौन था और इस तरह नरक में उसका अंत हुआ। इसके विपरीत बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी पतरस को यीशु मसीह को पहचानने और अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के द्वारा बचाया गया। इस तरह उद्धार इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति अपने हृदय में सत्य को जानता है और विश्वास करता है या नहीं करता। जब व्यक्ति सत्य को नहीं जानता तो वह उस पर विश्वास भी नहीं कर सकता। हालांकि अगर लोग सच्चाई को जानने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं करते तो वे और भी अधिक सजा पाएंगे। यही कारण है कि परमेश्वर हमें कहता है कि हमारे विश्वास की नींव मजबूत और सही होनी चाहिए। हमारा विश्वास कैसा है? क्या अब हमारे विश्वास की नींव मजबूत हो गई है? क्या यह ठोस है? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने निश्चित रूप से आपको बचाया है? पानी और आत्मा के द्वारा हमारे प्रभु ने हमें निश्चित रूप से बचाया है। यह कोई अजीब बात नहीं है जो कि केवल हमारा संप्रदाय सिखा रहा है, लेकिन यह वो बात है जो परमेश्वर ने पुराने नियम में वादा किया था और यीशु ने वास्तव में नए नियम में उसे पूरा किया। वह यह है कि मसीह ने वास्तव में हमें कैसे बचाया। यीशु राजाओं का राजा है जो मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया, अपने बपतिस्मा के द्वारा जगत के पापों को अपने ऊपर उठाया, इन पापों को क्रूस तक ले गया और क्रूस पर चढ़ा, मृत्यु से जीवित हुआ और इस तरह हमें बचाया। उसने वादा किया कि वह पुराने नियम में ऐसा करेगा और उसने नए नियम में इस वादे को पूरा करके हमें बचाया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसके अलावा और कोई भी विश्वास ठोस विश्वास नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों मसीह हैं और फिर भी उनमें से ज्यादातर लोगों के विश्वास की नींव कमजोर है। अभी उपलब्ध मसीही किताबों के द्वारा हम यह पता लगा सकता है कि लोगों का विश्वास सही है या नहीं। इन पुस्तकों के लेखक मसीही समुदायों के अगुवे हैं और उनकी किताबों को पढ़कर हम यह पता लगा सकते हैं कि उन्हें सच्चाई का सही ज्ञान है या नहीं। अगर इनमें से सिर्फ एक अगवा भी सत्य को जानने के बावजूद भी सत्य से अनजान है तो ऐसे अगवे का अनुसरण करने वाले सारे लोग नरक के लिए नियोजित है। दुखद वास्तविकता यह है कि शायद लाखों में एक व्यक्ति को ही सच्चाई पता है। इसीलिए हम में से कुछ लोग जो सत्य जानते हैं उन्हें पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार करना है। परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। आप और मैं सुसमाचार का प्रचार करने से बच नहीं सकते। पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार नहीं करना परमेश्वर के सामने बहुत बड़ा पाप करने के समान है। वास्तव में यदि हम विश्वास से सही मायने में पालन नहीं करते तो हम वास्तव में परमेश्वर के आगे बड़ा पाप करेंगे। यह लोगों को नरक भेजने का पाप है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसे रोक सकते हैं। यह माफ ना किया जाने वाला पाप है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो सत्य को जानते हुए भी अपने मुंह को बांध रखते हैं, इसलिए लोग नरक में जाते हैं। यदि हम हमें दिया हुआ कार्य परिपूर्ण करते हैं तो यह लोग हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि यह हमारा अनिवार्य कार्य है। बाइबल हमें यह कहकर चेतावनी देती है कि परंतु यदि पहरुआ यह देखने पर भी तलवार चलाने वाले हैं, नरसिंगा फूंक कर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए से ही लूंगा। यहेजकेल
अध्याय 33 वचन 6। हमने जिन्होंने पहले जाना और पहले विश्वास किया, उन्हें पहरेदार यह कार्य आगे ले जाना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें यह सुसमाचार दिया और हमें सच्चाई जानने के लिए सक्षम बनाया। मैं उन्हें और भी धन्यवाद देता हूं जब मुझे एहसास होता है कि हम इस दुनिया में कुछ गिने चुने लोग हैं जो इस सच्चाई को जानते हैं और इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हमने पूरी दुनिया में कई पादरी और विश्वासियों को पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार किया है, लेकिन हर रोज हमने इस तथ्य की पुष्टि की है कि कोई भी ऐसा नहीं था जो इस सुसमाचार को वास्तव में जानता था और विश्वास करता था। हमारे द्वारा पानी और आत्मा की सच्चाई के सुसमाचार के प्रचारक दुनिया भर में उभर रहे हैं। हमारी तरह उनके पास भी विश्वास की ठोस नींव है और इस ठोस विश्वास का प्रसार करते हैं। यदि ऐसे लोग हैं जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो शायद हम चैन की सांस ले सकते हैं और हमारे सुसमाचार के प्रचार में थोड़ा आराम कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इस दुनिया में अभी तक इतने सारे लोग नहीं हैं जो इस सत्य को जानते हैं और विश्वास करते हैं। कई लोगों ने दुनिया के इतिहास में सुधार की उपलब्धियों को ज्यादा आंका है। जब हम इसकी विस्तार से जांच करते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि सुधारवादियों ने सुधार के दौरान बाइबल के विश्वास की नींव के पहले पड़ाव को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था और इसके बाद जो कुछ हुआ वह भी गलत था। इन बात की गलतियों को सुधारने के बावजूद पहला पड़ाव अभी भी गलत है। यह अभी भी त्रुटिपूर्ण है। उसी रूप से मसीहियत का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अपनी आस्था के ठोस आधार पर परमेश्वर के सन्मुख खड़े होंगे और विश्वास की इसी नींव पर आप सच्चे सुसमाचार की सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जब आप सुसमाचार के लिए जीते हैं तो आपका दिल स्वाभाविक रूप से आनंद से भर जाएगा। जब कोई सुसमाचार के लिए जीवन जीता है तो उसका दिल आत्मिक बन जाता है और जैसा कि पवित्र आत्मा आपके दिल और कार्यों में उसे भर देता है, वे सभी आनंद से झलक जाएंगे। लेकिन यदि आप सुसमाचार के लिए नहीं जिएंगे, लेकिन पापों की माफी पाने के बाद और पानी और आत्मा के सुसमाचार को जानने के बाद भी अपने देह की इच्छा को पूरा करेंगे, तो फिर आपका जीवन जीना व्यर्थ होगा, खोखला जीवन। हमें यह बहुमूल्य सुसमाचार और मुफ्त में हमें उद्धार देने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यह मेरी प्रार्थना है और आशा है कि आप एक बार और अपने विश्वास की जांच करेंगे और नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े के द्वारा संपूर्ण उद्धार के उपहार को प्राप्त करेंगे।